सेठ ने प्रबंध अच्छा कर रखा है, घर में बाइक को चलाने नहीं देती। चालू कर दिया क्या भाई? कर दिया क्या? सभी लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? और ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट्स को भी बहुत बड़ा नमस्ते, मेरा प्रणाम। मैं एक बार चालू कर देता हूं और आपसे थोड़ा सा आज लगेगा आपको कि मैं थोड़ा सा टच में नहीं हूं आपके, बट ऐसा नहीं है, तुम मेरे दिल में बसे हुए हो। आज ये सामने आया, अब सामने आए आदमी को थोड़ा सा देखना पड़ता है, नहीं तो ये इज्जत खा जाते कि क्या सर, तो इसलिए थोड़ा सा आज के लिए कॉपरेट करिएगा। ऑलराइट, सभी लोगों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और मुझे जानते हो आप, ऐसा अपेक्षा रखता हूं मैं। ओके, तो मैं सीए आनंद भांगड़िया हूं, फुल्ली वैक्सीनेटेड, बोथ द वैक्सीन्स, 14 डेज डन। मुझे ऐसा लगता है, भारत के जो बताए गए साइंटिस्ट लोग जो बता रहे, मुझसे आपको ज्यादा खतरा नहीं है। अगर हो सके, आपको पॉसिबल है, संभव है, तो मास्क लगाए रखिए, आपके लिए अच्छा है, संभव हो तो, ठीक है। हाँ, बाकी मैं विदाउट मास्क की बात करूंगा आपसे, फिर भी अगर आप बोलते हैं कि नहीं मास्क लगाना है तो फिर मैं लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, क्योंकि फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा, है ना। हाँ, ये चलो ठीक है। तो मैं आनंद भांगड़िया हूँ, सीए आनंद भांगड़िया हूँ, ओके। और फाउंडेशन, इंटर और फाइनल को पढ़ाता हूँ, एसपीसी में काम करता हूँ। और आज मैं दो काम पहले करूंगा। पहला, मैं खुद का परिचय दूंगा, एंड आई विल बी यूजिंग हिंदी एज अ मीडियम सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। दो आई लाइक स्पीकिंग मराठी मोर, बट स्टिल आई विल कंटिन्यू इन हिंदी। बीच बीच में एक आध बार मराठी मजे में ऐसे ही बोलूंगा, बट उसका कोई ताल्लुकात नहीं होगा हमारे पढ़ाने के संदर्भ में। ब्यूटीफुल प्योर हिंदी। सो let me tell you about me. I am Anand Bhangdiya, and I have got few philosophies in my life which I think is more better and more important to clear on day one. So ऐसा मुझे लगता है कि एजुकेशन जो सेक्टर है, ऐसा नहीं बैठने का बेटा, अपनी गर्दन जो है ना, जब अपन, और नलायको जो वहां पर भी देख रहे हैं ना ऑनलाइन लाइव में, नलायको ये बच्चा है, इधर मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ क्लास में, ऐसा बैठने नहीं देने का, क्योंकि जब तू 6 महीने का था ना तो तेरी गर्दन ऐसे स्टेबल हो गई थी, फिर उसके पहले ऐसे ऐसे जरूरत थी, तो नाउ यू कैन सिट रिलैक्स, ओके। तो स्टेबल रहेगी ना गर्दन। और कितनी प्यारी गर्दन दी है तुझे, पागल, ऐसा क्या करता है तू? हाँ, सुना भी मेरी बात ध्यान से। मेरी कुछ फिलॉसफीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन डोमेन सेक्टर थोड़ा सा कमर्शियलाइज ज्यादा हो गया है, एंड मतलब इट हैज बिकम अ मार्केट। एंड मेरे लिए मैं जब इस प्रोफेशन में आया हूं, मेरी बेटी का नाम विद्या है, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा ही सूझा और ऐसा कर दिया, नहीं। सो इट वॉज ऑल प्लान्ड कि लड़का होगा तो क्या नाम रहेगा। इट वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू एजुकेशन, दो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट। और लड़की हुई तो नाम क्या नाम रहेगा? विद्या रहेगा। तो मैं इस प्रोफेशन में जो हूं, ये मैं एंजॉय करता हूं इस प्रोफेशन को, ये मेरी जिंदगी है। जो कुछ भी आज मैं हूं, या आज इस प्रोफेशन के बदौलत हूं, तो मैं किसी के साथ में भी धोखा करूं यार, इसके साथ नहीं कर सकता। और मुझे मेरे जो विद्यार्थी है उनके प्रति ऐसा मैं कोई काम नहीं करूंगा जो पैसे से कोरिलेटेड हो डायरेक्टली। आई विल नॉट डू एनीथिंग। तो मेरा ऐसा एक और फिलॉसफी है कि मैं जीवन में ऐसा मान के चलता हूं कि अगर पास हुए बच्चे वो मेरे हैं, फेल हुए बच्चे भी मेरे ही है, मैं उनमें अंतर नहीं करता। इसलिए मैं मेरे रिजल्ट्स और जो कोई भी अचीवमेंट्स है वो मेरे कहाँ है, दोज अचीवमेंट्स आर ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं आपको एक उदाहरण के साथ ये चीज समझाता हूं। तो जब मैं टीचिंग करियर में आया और मैं कुछ बच्चों को, चुनिंदा बच्चों को ही पढ़ाया करता था, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, ओके। सो इन दोज डेज उन बहुत कम बच्चों में से एक, अगर आपने नाम सुना होगा और अगर आप देखेंगे तो आज बहुत जाने माने टीचर है वो, शुभम सुखलेचा। ही हैपेंस टू बी माय टीचर। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा शुभम सुखलेचा कौन है। ही टीचर्स इन सीएस, वो मेरे स्टूडेंट है। ही स्कोर्ड 92 इन एडवांस्ड अकाउंट्स। जब मैं उसको पूछता हूँ यार शुमा, मतलब वो शुमा बोलता हूँ मैं उसको, मेरी बेटी उसको शुमा बोलती है, और हम दोनों क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छे मित्र है आज की तारीख में, फैमिली रिलेशन जैसे है। सो कुल मिलाकर मैं आपको शुभम की स्टोरी बताऊं तो आज बहुत जाने माने अच्छे टीचर है। वो सीए है, सीएस है, एलएलबी है, 15 डिप्लोमाज है उनके पास, मतलब काफी एजुकेटेड है, 15 बार डिप्लोमाज, ओके, एंड वेरी हाईली एजुकेटेड। सो अपने एसपीसी में भी सीए फाइनल में उन्होंने लॉ पढ़ाया अभी, राइट। सो मैं आपको बोलने की कोशिश क्या कर रहा था कि वो बंदे को मैंने पूछा यार तूने क्लास क्यों लगाया, 4 ही बच्चे थे उस क्लास में, तो मैंने पूछा तूने मेरे पास क्लास क्यों लगाया, तो बोले सर यही टाइम एडजस्ट हो रहा था। Actually, this was the answer he gave me, and I appreciated. और उसके बाद में he scored 92 in
एडवांस अकाउंट्स इन दोज डेज। तो आप क्या कहते हो मेरे वजह से? नहीं, तो मैं उस जमाने में भी ऐसा ही था, आज भी वैसा ही हुआ है, तो इंप्रूव हुआ है, बट मेरे यहां से रिजल्ट्स पब्लिश नहीं होते, ये फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि मैं क्लियर कट मानता हूं पास हुआ बच्चा मेरा है और फेल हुआ बच्चा भी मेरा है। और मैं ऐसा भी कभी नहीं करता, और आपसे भी यही उम्मीद रखूंगा मैं कि आप भी अगर मेरे स्टूडेंट्स हो या फ्यूचर में रहोगे, कंटिन्यू करोगे, आपके पास कॉल है अभी तो, आप तो डेमो में हो, बट मैं मेरे कॉम्पिटिटर को भी किसी एंगल से कम नहीं मानता हूं, वो भी मेरे जितने ही अच्छे हैं, क्योंकि उनके यहां पर भी बच्चे पास होते हैं और उनके यहां पर भी बच्चे फेल होते हैं। इनफैक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, दोस्त ही है मेरे यहां पर, मेरे यहां पर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो मेरे जितने भी अकाउंट्स पढ़ाने वाले सारे जितने भी साथी हैं वो सब मेरे दोस्त हैं। तो कृपया कर कर किसी भी फैकल्टी के बारे में आकर मेरे सामने बुराई ना करें, क्योंकि मैं वैसा इंसान नहीं हूं कि मुझे पसंद आता है। मेरी और एक फिलॉसफी ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे सामने किसी भी स्वरूप में आ सकता है, किसी भी स्वरूप में आ सकता है। तो मुझे आप सभी लोगों में परमात्मा दिखता है, आप में ही नहीं, मेरे ड्राइवर में, मेरा दोस्त, कोई भी व्यक्ति हो, अगर मैं उनको देख नहीं पाऊं तो साला कल को भगवान आ जाएगा तो कैसे पहचानूंगा? तो मैं ये चीजें मानता हूं, बिलीव करता हूं। आपको मेरे जितने भी दिन में आप मेरे साथ बिताओगे, आपको मेरे आचरण में ये सब चीजें दिखेगी। और मैं आपसे भी इसी एंगल से अपेक्षा यही रखूंगा कि जब आप किसी से बात करें, मेरे स्टाफ से, तो प्रेम से बात करें, अच्छे से बात करें। गुस्सा हो सकते हो, इसमें मना ही नहीं है, बट बेटा जी कई बार आपको परिस्थितियां भी समझनी पड़ती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनको समझकर आपको काम करना है, ठीक है? आपको ये बात समझ में आई? तो मेरे क्लास में एक रूल है, विद्या के साथ विनम्रता आती है, एरोगेंस नहीं आता। तो जितने ज्यादा आप विनम्र बनोगे, जितने ज्यादा आप पोलाइट बनोगे, मैं उससे समझूंगा कि भाई बेटा आप आगे बढ़े हो, ठीक है? सो ये हो गई मेरी बात, मेरी कुछ फिलॉसफीज की, जो मुझे बताना बहुत जरूरी हो गया था। सो दैट्स द रीजन आई सेड यू, क्योंकि यार सीधा सिंपल है, जो मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एनीथिंग ऑन माई, और वो भी अब जब मैं पूरा स्टेबल हूं, कल रिटायर करना है तो कल रिटायर हो जाऊं। सो मेरे को पैसे की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास सारी चीजें सेट है, मैं कल चाहूं तो कल रिटायर हो सकता हूं। सो बोलने का तात्पर्य क्या है कि अब तो यार सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कोई भी मेरे प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज करूं। ओके, तो आशा करता हूं कि आप और मैं, हम दोनों एक ही पेज पर रहेंगे। स्पेशली कोई भी आकर मेरे साथ किसी भी फैकल्टी के बारे में बुराई नहीं करेगा, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छे है, ठीक है? मैं कोई बाबा आबा भी नहीं हूं, तो प्लीज आराम से बैठ जाओ। सर जी प्लीज, सर जी प्लीज, हाँ ब्यूटीफुल। तो अब मैं एक अरे मेरे यूट्यूब वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं देख लेते एक बार। ओके रसगुल्लो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक है। सो आई होप यू पीपल हैव कम सो फार, यहां तक ये चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते बाकी की चीजों के बारे में भी, ठीक है? एक बहुत बड़ा संकट आ गया है, और वो संकट है रैंक का, है कि नहीं है? सभी बच्चा आता है रैंक में आना है। तुम्हें पता है स्वप्निल पटनी क्लासेस में जितने फैकल्टीज है कितने रैंक में है? पूजा मैम रैंक में थी शायद, पर पढ़ाकू बहुत थी रे। और कोई रैंक में है? नहीं, मैं नहीं, नहीं, स्वप्निल भाई भी नहीं, हर्षद भाई भी नहीं। अच्छा, तुम हमको सक्सेसफुल मानते हो कि नहीं मानते हो? तो बोलने का तात्पर्य है कि रैंक जिंदगी नहीं है, जिंदगी है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्चुअली जितने आप क्लियर रहोगे, कॉन्सेप्चुअली जितना आप काम करोगे, आप जीवन में आगे बढ़ोगे। कॉन्सेप्चुअली जितने वीक रहोगे, मार्क्स आपको इत्तू सा भी आगे नहीं लेकर जाएंगे। आगे चलने के बाद में यह देखी जाएगी कि आपके अंदर योग्यता कितनी है, राइट? तो बेटा जी प्लीज भगवान के लिए एक चीज के पीछे हाथ धोकर पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि ये डर का प्रतीक बनते जाता है धीरे धीरे। मैंने देखा है बच्चों में कि दे स्टार्ट गेटिंग स्कैर्ड अबाउट कि सर मैं ये कैसे कर पाऊंगा, मुझे रैंक में आना है, वो अटेम्प्ट छोड़ देते कई सारे स्टूडेंट्स। तो मेरा बच्चा एक चीज ध्यान में रखेगा, डिसीजन आज ले लो, एक ग्रुप, दोनों ग्रुप, वॉट एवर इट इज। समय जो आपके पास है वो सभी के पास है, आपके साथ कोई जाति नहीं हुई है, कोई कम समय आपको दिया गया ऐसी वाली बात नहीं है ना। आपका सिलेबस कोई लेट कंप्लीट होने वाला है, सिलेबस विल आल्सो बी कंप्लीटेड इन द वे इट इज कंप्लीटेड ऑल ओवर इंडिया। सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि डिसीजन आज ले लो, कल को जाकर डिसीजन चेंज करना सिर्फ एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल सिचुएशंस में करना होता है। आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ और हो गया वगैरह वगैरह, इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देना कि बेटा जी कुछ भी हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इधर उधर नहीं हिलना चाहिए,
राइट? हो सके तब तक आपके फैकल्टी को पूरा फॉलो करिए, वो क्या बोल रहे हैं वो समझिए, क्योंकि आज के तारीख में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी चीजों पर जो आपको भी इनपुट्स मिलते हैं, जरूरी नहीं कि सारे इनपुट्स आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहे हैं, दे कैन इंपैक्ट यू नेगेटिवली ऑल्सो। सो मुझे आपसे जो चीज चाहिए वो एक ध्येय, एक एम, और उसके ऊपर आपको काम करते रहना है, ज्यादा इधर उधर भटकना मत। जब आप कोई चीज को मान लेते हो तो श्रद्धापूर्वक उस पर अमल करना, और जितना आप अमल करोगे उतना ज्यादा आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने पेड़ लगाया है, पेड़ को उगने के लिए समय लगेगा, उसको निकाल निकाल कर देखना नहीं कितना उगा है, पेड़ उगेगा क्या? तो जब तक आपका खुद पर ट्रस्ट नहीं होगा, आपके डिसीजन पर ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक चीजें आगे बढ़ना मुश्किल है। आशा करता हूं कि आपको यह बात भी समझ में आई। तो प्लीज 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 अपने आप पर खूब ज्यादा भरोसा रखना। ओके, सो बॉयज एंड गर्ल्स, अब मुझे लगता है कि मुझे और एक बात करनी है आप सभी लोगों से। ऑलराइट, ऑलराइट, सो आपसे और कुछ बातें करनी है कि पढ़ाना शुरू कर दूं? कुछ बातें और भी करनी है मुझे, बातें कर लूं? सो जो मुझे बच्चा ऑनलाइन लाइव भी देख रहा है उन सभी से बच्चा बोल रहा हूं, और इस क्लास में मेरे कुछ शूटर्स लोग घूमेंगे आपके साथ में, तो डरना मत। एक संतोष है, ये मेरा भाई है, राइट? तो ये घूमेगा, मेरा प्रतीक है। मेरे और भी कुछ लोग आकर इस क्लासरूम में घूम सकते हैं, वो आपकी बुक्स चेक करते रहेंगे कि आप कैसे लिखते हो, स्केल पेंसिल यूज करते हो कि नहीं करते हो, राइट? तो जब तुम फेस टू फेस क्लास में हो मेरे, तो ये सारी चीजें चेक की जाती है। तुम किसी भी तरीके से मेरे क्लास में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? क्या है, तुम्हारे मां बाप के सपने, तुम्हारे सपने सब जुड़े हुए हैं तुम्हारे इसी चीज से, और तुम एग्जामिनर के सामने ऐसे नहीं जाओगे बेटा। ऐसे जाओगे? तुम ऐसे जाओगे तो मैं तुमको तैयार करके परफ्यूम परफ्यूम लगाकर भेजूंगा, बट ऐसे नहीं जा सकते तुम। तुम्हारा जाएगा सिर्फ पेपर। हाँ या नहीं? तुम्हारा सिर्फ जाएगा पेपर, और वो पेपर जैसे तुम अभी लिखते हो वही आदत आगे रहती है, और उसी तरीके से वो पेपर जाएगा। तो मेरे क्लास में रूल है कि अगर आप मोबाइल चलाते हुए मिल गए तो मोबाइल फर्स्ट टाइम में निकाल कर ले लेगा मेरा आदमी। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो अब तुम घर की बातें भूल जाओ, क्लास का क्लास। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूट्यूब पर कितने हैं, मुझे फर्क पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे रसगुल्ले इधर कितने हैं। मुझे बहुत मजा आता है जब तुमको देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि यार मां कसम आज तो मजा आने वाला है। समझ में आ रहा है? आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। सो आई एम सेइंग कि आप मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते। ऑनलाइन लाइव के विद्यार्थियों को नम्रपूर्वक विनती कर रहा हूं कि आप भी प्रयोग ना करें फॉर अदर थिंग्स। नहीं तो तुम क्या करते हो, मुझे पता है तुम कैसे देखते हो लेक्चर्स। उधर से मैसेज आया, हाय कैसी हो, हाँ मुझे पता है तुम्हारे हार्मोन्स में जो चेंज होता है ना, गिरगिट शर्मा जाए ऐसा चेंज होता है। पढ़ाई से कब इधर शिफ्ट हो गए, कब घंटे तक बातें चली गई पता नहीं। कितने लोगों ने क्या, सच्ची सच्ची बताओ, हाथ ऊपर करो तो। झूठ नहीं बोलेगा, मजाक नहीं बोल रहा हूं, भगवान देख रहा है, फेल कर देगा। ये देखो एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, वाह 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 वाह, है ना? तो ऐसा अब इधर अलाउड नहीं है। और YouTube लाइव के स्टूडेंट्स को मैं सभी को बता दूं कि आपको भी ऐसा कोई तांडव नहीं मचाने का है। एग्रीड? सो मोबाइल यूज नहीं करना है। दूसरा, स्केल पेंसिल यूज करना जरूरी है। अगर कोई बच्चा स्केल यूज करता नहीं पाया गया तो उसको भीख मांगकर पैसे दिए जाएंगे, और नहीं उसको दिए जाएंगे और उसको बोलेंगे कि सेल ये लेकर आ बोलकर। क्या? स्केल लेके आए, बची क्या है क्या साले, स्केल लेकर आ बोलकर। स्केल पेंसिल सभी लोग यूज करेंगे। जिंदगी में बॉयज कुछ काम खुद को ही करने पड़ते हैं। डू यू एग्री? गर्ल्स डू यू एग्री? देयर आर सम थिंग्स विच वी हैव टू डू इट ऑन आवर ओन। उसमें से एक काम है आपका टोटलिंग करना, कैलकुलेशन करना। उसमें से एक और काम है वो कैलकुलेशन खुद के खुद ही करना। तो कोई भी बच्चा दूसरे की जूठन को नहीं खाएगा। मैं कर सकता हूं क्योंकि आई हैव डन इट, मैं सीए बन चुका हूं। ओके, सो मैं तुम्हारे आंसर्स ले सकता हूं, बट बाकी के आपको सभी बच्चों को आंसर्स खुद से ही निकालने पड़ेंगे। तो ये क्लास के 2 रूल्स पता चले? क्या 2 रूल्स पता चले? स्केल पेंसिल लिखावट सब अच्छी होनी चाहिए, है ना? अच्छा, कोई अगर बच्चा स्लो है तो वो स्लो नहीं है, वो उसकी स्पीड है। तो खुद को ऐसा डिप्रेस्ड मत करना। अभी पता चल रहा है बहुत अच्छी चीज है, उसको इंप्रूव करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन स्क्रू अप योर हैंडराइटिंग। यू कैन नॉट स्क्रू अप योर हैंडराइटिंग और फॉर दैट मैटर योर प्रेजेंटेशन। क्योंकि मैंने बताया ना कि तुम जाते हो कि एग्जाम में कौन जाता है? पेपर। एग्जामिनर के पास तुम्हारा पेपर जाता है। जितना सुंदर पेपर होगा उतना इजीली आप उसको कर पाएंगे, है ना? सो आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, मेरे सभी ऑनलाइन यूट्यूब के स्टूडेंट्स, आप सभी लोग भी एक एक प्रॉमिस कर दो, कसम है तुमको ऊपर वाले की, कि तुम सभी लोग अच्छे से लिखोगे, है ना? थोड़ा सा बात कर लेना तो यार प्लीज, है ना? आजकल डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत हो गई ना, तो वो वाली मेरी ये वाली है। नाउ आई वांट टू टेल यू फ्यू मोर थिंग्स।
ओके अब इसको ध्यान से सुनना, ये मेरी पूरे जिंदगी भर की जो कमाई है मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने चीज सीखी है, जो जिंदगी भर की मेरी कमाई है वो सिखा रहा हूं, और वो मैं एकदम शॉर्ट में संक्षेप में आपको समझाऊंगा। बुक्स पढ़ने का काफी शौक है मुझे, राइट, हर रोज रीडिंग करता ही हूं, और ग्राफोलॉजी में काफी इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, हस्तशास्त्र में इंटरेस्ट है, फिर उसके अलावा बाकी की ऐसी चीजों में मेडिटेशन वगैरह में इंटरेस्ट है। तो आई वुड लाइक टू कनेक्ट फ्यू थिंग्स विथ माई स्टोरीज, मेरी जो स्टोरी है उसके साथ कनेक्ट कर कर आपको और भी कई सारी चीजें मैं समझाऊंगा। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूं एक ऐसी चीज से कि जब मेरे पास पैसा आ गया था, ज्यादा पुरानी चीज नहीं है, और मैं बहुत रिलैक्स हो गया था। मतलब मेरा साथ समझो, आप हमेशा एक आदमी को मेरे साथ देखोगे, मतलब मेरा भाई जो है वो मेरे साथ हमेशा रहेगा, संतोष भाई, राइट, यू विल ऑलवेज फाइंड, मेरा कोई भी काम रहेगा इट विल ऑलवेज बी डन। सो मतलब भगवान ने मेरे को इतना ज्यादा केपेबल बनाया है, या इतनी ज्यादा मेरे ऊपर कृपा दृष्टि है कि आई एम नाउ इंडिपेंडेंट एंड आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ट्रस्ट मी, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। और इसके वजह से क्या हुआ कि मैं फिजिकली वीक हो गया। कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं मेरे एक्सरसाइजेस नहीं करूंगा, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा, अगर मैं काम नहीं करूंगा, तो सीधी सी बात है, आई एम गोइंग टू बिकम वीक। सो संतोष यू टेल मी, यू नहीं, तुला इंग्लिश कुछ नहीं थी कड़े, हाँ कड़ू, हाँ सांग वाला, मेरे को एक बात बता, पहले जब मैं आया करता था तो मैं बैठ के पढ़ाया करता था खड़ा होके, और अगर मान ले मेरे को खड़ा होना पड़ता तो क्या होता था? नहीं रह पाता था। और चलता का था कहीं यहां पर मैं ज्यादा नहीं, कम ही चलता था। तो मतलब मैं आई शपथ झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे जीवन की ये सच्चाई है आज के 3 साल पहले तक की, कि 2020 में लॉकडाउन हुआ, राइट। फिर 2020 में लॉकडाउन होने के बाद में कुछ ऐसा सिलसिला भी हुआ मेरे साथ में कि जिसके बाद में मैं मेरी बेटी से, मेरी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं, राइट। और हुआ ऐसा था कि हम एक दिन, एक दोस्त, और मेरे दोस्त यार दोस्त भी बहुत है, विद गॉड्स ग्रेस भगवान ने दोस्त बहुत अच्छे दिए, तो दोस्तों के घर में बैठे रहते थे। और मेरे समझ लो मेरे घर में भी हर वीकेंड, हर वीक एक पार्टी होना तो कंपलसरी है, होता ही है, क्योंकि वी आर द ओनली पीपल हु डोंट स्टे विद द पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स सोलापुर में रहते हैं, सो मैं अकेला रहता हूं, तो सब दोस्तों के साथ पार्टी आर्टी होती करती है। अभी जो मिच्छामी दुक्कड़म था ना, थोड़ा सा उस समय नहीं होती, वो कांदा नहीं खाता मेरा दोस्त, इसलिए। बट एनी विच वे, सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यू नो, कि पार्टी आर्टी होती रहती। तो एक दिन ऐसी पार्टी हुई और हम रात के 3 बजे तक पार्टी कर रहे थे। फिर डिसाइड हुआ कि भाई साहब अभी सिंहगढ़ चलने का। मैं ऐसे ही थोड़ा अतरंगी हूं, कभी निकल जाता हूं, रात को जाने का लोनावाला, मतलब यहां से निकले 1 बजे, लोनावाला घूमकर सुबह 6 बजे पहुंचा यहां पर वापस, फिर आकर लेक्चर ले लिया। ऐसा भी किया है और बहुत बार करता हूं। तो ऐसा ही डिसाइड हुआ कि नहीं सिंहगढ़ चलने का, और जब मेरे को ऐसा सूझ जाता है तो मैं निकल जाता हूं। तो मैं विद्या को भी एक्साइटेड किया, विद्या अपने को ये करने का वो करना है, एंड देन माई वाइफ एंड मेरा फ्रेंड, हम ऐसे गए सिंहगढ़। सिंहगढ़ गए, गाड़ी चला कर गया और पाइथे के पास जाके रुका, 1 घंटा लगा। 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 के आसपास हम पहुंचे वहां पर, थोड़ा सा खाया वहां पर, और खाने के बाद में वी स्टार्टेड मूविंग ऑन। चलते चलते एक बात का पता चला कि 10 मिनट के बाद में मेरा पैर यहां से लेफ्ट साइड से ऊपर से लॉक हो गया। लॉक हो गया मतलब आई अंडरस्टूड दैट कि आई कैन नॉट मूव माई लेग नाउ वेरी प्रॉपरली, और गाड़ी मुझे वापस चलाकर जानी थी और किसी को गाड़ी आती नहीं, और मैं ऊपर तक नहीं जा सकता, ये बात तय थी। फिर मुझे कोई तो उठाकर ही लेके आता, मैं आया वहां से, बट आई डिड नॉट गेट डिस्करेज्ड। आई केम बैक, आई सेड सॉरी टू माई डॉटर, सेड सॉरी टू माई वाइफ एंड माई फ्रेंड, गाड़ी ड्राइव करके आया, एंड देन आई गूगल रिसर्च किया, और उसके बाद में डिसाइड किया कि भाई साहब कुछ तो जिंदगी में करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मरना चाहता पैसा कमाकर। साला मतलब क्या करेगा रे, लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं, ऐसा काम नहीं कर पा रहा, मस्ती नहीं कर पा रहा। सो देन आई स्टार्टेड विथ माई फिजियोथेरेपी फॉर लास्ट 8 to 9 months I am on physiotherapy, and every day I do it without fail, and you can see me, I am standing and teaching you. I taught foundation also, you know, standing and teaching you. फिर अभी मालदीव्स जाके आया, उसके अलावा भी कई सारे ट्रिप्स करके आया, जहां पर मैं खुद खेला, भागा, दौड़ा, यू नो, डांस किया। तो मैं आपको क्या चीज समझाया, मैं आपको बता रहा हूं। हमारी बॉडी ऐसी चीज है कि जो जिस तरीके से आप उसको, ये क्या बोलते हैं उसको, जो एक्सपीरियंसेस आप आपकी बॉडी को दोगे, आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर आप आलसपन करते हो, बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हो ना, तो आप आलसी की वो आदत हो जाती है, आपको फिर कोई काम करना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप डरोगे ना, तो आपको डरने की आदत लग जाएगी। आप जो जीवन में करते हो उस चीज की आदत लग जाती है आपको। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब यहां पर अलग अलग भाषिक लोग आए हैं, अलग अलग प्रांत से लोग आए, अलग अलग खान पीन के लोग आए, सभी लोगों के अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स या अलग अलग क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी होती है, राइट। हमारी मशीन एक होने के बावजूद भी हमारी सभी की पर्सनालिटी अलग अलग है। तो मैं आप सभी लोगों से बस इतनी सी बात बताऊंगा कि बेटा जी, हर चीज के लिए तुम्हारे टीचर पर या सभी जो क्या बोलते हैं एक्सटर्नल मीडिया पर डिपेंडेंट मत रहना। मैं क्यों बता रहा हूं?
क्यों बता रहा हूं? मैं अगर डॉक्टर के पास जाता और अगर मैं उसको पूछता कि भाई मेरे पैर में दर्द है, वो मुझको टैबलेट्स देता, बात खत्म हो जाती। बट मैं रिपेयर नहीं होता, मैं ठीक नहीं होता। I started working and I'm still continuing and I've got few more plans to do it, which I'm gonna do it perfectly sure. और वो करने के बाद में मैं जीवन में आगे बढ़ सकता हूं। I can enjoy again going back into the zero, again into the top. I can do it, but you will have to do it. So मैं आप सभी लोगों से ये बता रहा हूं कि आपकी बॉडी को ऐसी आदतें लगाना जो आपके पढ़ाई के लिए काम आएगी। ये बैच में आपको हर वो पॉजिटिव हैबिट लगाई जाएगी, हर वो चीज करी जाएगी जिससे आपकी बॉडी और आपकी पर्सनालिटी तैयार हो फॉर योर एग्जाम्स। और क्या आप इस बात को स्वीकार करते हो ऐसा होना चाहिए? क्योंकि आप जैसे अभी आप थे घर पर, उसके बेसिस पर आपके पर्सनालिटी पर जो कोई भी संस्कार हुए वो चीज आपके अंदर ढल जाती है। तो मेरा बच्चा क्लास में एक्टिव रहेगा। तुम अगर बोर हो रहे हो, कोई चिंता करने का नहीं, बेंच पे खड़ा होने का, नाचने का कोई टेंशन नहीं है मेरे को। मुझे पता है कि हम बोर होते। पढ़ाई ऐसी चीज है ना जो सभी को पसंद, मतलब मेजोरिटी लोगों को पसंद नहीं है। पता है कि नहीं? तुम्हें पता है बात? नहीं? पढ़ाई करना कितने को अच्छा लगता है? So none of you like studying, right? So मुझे बात पता है, तो तुम बोर होंगे या तुमको अच्छा नहीं लगेगा, मैं ये परफेक्टली मानता हूं। मेरे सामने प्लीज ढोंगी बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं इंसानों के नजदीक ज्यादा रहता हूं, तो मुझे पता है कि क्या क्या चीजें होती है। तो यू बी योरसेल्फ एंड अपने अंदर के कॉन्फिडेंस की धज्जियां मत उड़ने देना। खुद को जो सोचने की क्षमता दी है भगवान ने, उसका पूरा प्रयोग करना। मुझे कोई एतराज नहीं है, एज ए फादर फिगर आई एम सेइंग यू, अगर तुम कभी हार भी जाओ ना तो उसमें दिक्कत नहीं है, बट एक हार को कंसिडर मत करना कि फाइनल हार है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी हार जीत में भी कन्वर्ट होगी। नहीं लगता आपको? ऐसा कोई व्यक्ति है जो हर बार हारा है? इधर कोई है कैसा व्यक्ति जो हर बार हारती है? आई वुड लाइक टू मीट हिम। ऐसा कोई व्यक्ति जो हर बार जीतते है कि भाई मैं तो हर बार विनर ही रहा है सर, तो वो एरोगेंस को छोड़ो, राइट? उस एरोगेंस को पूरा छोड़ दो। और मैं सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं बेटा जी कि खुद के ब्रेन का प्रयोग करो। मुझे मेरा स्टूडेंट इंडिपेंडेंट चाहिए। जब वो जॉब में जाएगा तो वो हर बार फॉलोअर ना बने, वो लीडर बने। और वही व्यक्ति अच्छा लीडर बन सकता है जो व्यक्ति पहले खुद का लीडर बने। तो हर चीज पर तुम उस पर डिपेंडेंट रहोगे, बोलो हां। हर चीज पर तुम मुझ पर डिपेंडेंट रहोगे, बोलो हां। साहेब हां हां बोलोगे तो किस पर डिपेंडेंट रहोगे? खुद पर। तुमको मुझे बताओ कि तुमको बैठना किसने सिखाया, करवट करना किसने सिखाया? और कोई आकर तुमको ट्रेनिंग दिया होगा ऑन द यूट्यूब, सुनो यू हैव टू नाउ टर्न, ओके, यू हैव ग्रोन 3 months old, होपलेस, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, व्हाट नॉनसेंस, कम ऑन टेक द टर्न। वाज दिस द केस? सो यू आर बीइंग डेवलप्ड विद योर इनर टैलेंट। और प्लीज मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इस चीज में कभी झूठ नहीं बोलता भाई। मैं मेरे प्रोफेशन में कभी ऐसा कोई काम नहीं करता। मैं आपको पता है कि एक कुत्ते को देखा है तुमने कभी? मेरे घर में एक ब्यूटीफुल डॉग है, लेट मी टेल यू, गूगल। बहुत बहुत भारी आदमी है, बहुत भारी आदमी है साला। अभी गाली निकल जाती, ठीक है? तो बहुत भारी आदमी है वो हम इंसानों के साथ रहता है जब से 45 डेज का था, तब से 45 डेज का था ना, तब से हमारे घर में रहता है वो। सो बेटा जी वो इंसानों जैसा नहीं बना। मेरे को सरप्राइजिंग लगता है। हाँ, इंसानों जैसे नहीं बना, वो सब उसकी आदतें पूरे डॉग्स की जैसी है। मैं सारा सोचता है ये कौन सा यूट्यूब चैनल देखा, कहां से सीख क्या यार, इसको डॉग्स की आदतें लगी कैसे? सारी आदतें डॉग्स की, सुनते सुनते आ जाता है, राइट? हम कुछ लेके आए उसके लिए, खाने के लिए कुछ अलग चीज, अंडा लेके आते तो अरे बाप ऐसा नाचेगा ना, क्या बताऊं, अंडा है घर में। यू गेटिंग माई पॉइंट? संतोष है कि नहीं रे? नाश्ता है कि नहीं? ये लेके आता है अंडा, क्योंकि मेरी लुगाई अंडे को हाथ नहीं लगाने देती। बट एनी विच वेज ये अंडा लेके आता है और खाता है वो गूगल खाया चलता है उसको। तो बोलने का तात्पर्य क्या कि वो हमारे जैसा नहीं बना। देयर इज इनर इंटेलिजेंस गिवन बाय द गॉड इन ईच वन ऑफ यू। यू अंडरस्टैंड इट प्लीज। आई वॉन्ट यू टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड आपके ब्रेन का यूज करो। मेरा बच्चा सिर्फ मार्क्स के लिए काम नहीं करेगा, तुम कॉन्सेप्ट्स के लिए काम करोगे। मैं वचन दे रहा हूं, आप पास हो जाओगे। मेरा वचन है आपसे, आप पास हो जाओगे 100%। ठीक है, तो अभी हम हमारे सिलेबस की तरफ मूव ऑन करें, राइट? और एक बात को ऐसा बताना भूल गया मैं, एंड सो सॉरी। इस क्लास का एक रूल है सांबा कि दुखी लोग कभी आगे नहीं जाते हैं क्या? मैं तुमको बताया जब झंडू बाम था ना, बहुत, तुम आज मेरे को ऐसा दिख रहे। एक जमाने में मैं भी बहुत बड़ा झंडू बाम था, बहुत खतरनाक वाला झंडू बाम। बट यार जिंदगी में कभी एंजॉय करना नहीं छोड़ा यार। तब गुस्सा बहुत आता था, वो बात अलग है, बट एंजॉय करना नहीं छोड़ा। तो मेरे क्लास में है ना
सीरियस लोग मैं क्लियरली मानता हूं कि तुम आईसीयू में रहते हो। कुछ बच्चों को लगता है हाँ आईसीयू में बहुत मजा आती है, वहां नर्स रहती है, बट तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम सीरियस हो ना। आईसीयू में क्या है, आईसीयू में कर सकते बट तुम सीरियस हो। आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। सीरियस लोग कहां रहते हैं? आईसीयू में। अपन कैसे सिंसियर, खुश रहने का एकदम जगह। मतलब मेरे को देखा ना तो ऐसे स्माइल देने का, हाँ सर इससे सुखी सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, रो कर कुछ नहीं होने वाला, तू बस हाँ खुश रहे, खुश रहे, समझ में आ रहा है, बस ऐसे बेवड़े के जैसे नहीं रहे। ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मेरे क्लास में दुखी आत्माओं के लिए जगह नहीं है। मैं कोई झाड़ू फूक नहीं करता हूं। सो आई वॉन्ट एवरीवन टू बी अ हैप्पी सोल। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? अच्छा, तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स है, जीवन में प्रॉब्लम्स है? वेरी गुड, यू गेव अ वेरी राइट आंसर। सबके पास है। Even I am having my share of problems. You are having your share of problems. We need to solve them and go ahead. Need not crib about it. You need not ये यार मेरे जीवन में ही हो गया, कुछ नहीं, एक दांत टूट गया, कुछ लेना देना नहीं। I hope you people are understanding my point. So इस क्लास में रोतले बच्चों को बिल्कुल जगह नहीं है। मुझे पसंद नहीं है। तो आप सभी लोग क्या करते रहोगे? स्माइल। हाँ देखिए, ये गुड़िया मास्क में भी हंस रही मुझे दिख रही है, राइट? आंखें से बोलती है, समझ में आ रही बात? सो कीप स्माइलिंग। ऑलराइट, लेट्स गो ऑन। अभी प्यारी प्यारी स्माइल सभी बच्चों के अंदर होनी चाहिए। मेरा रसगुल्ला प्यारा प्यारा बच्चा। अभी हम शुरू करते हैं क्या हमारे सेशन के साथ? ओके, मेरे ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स के लिए भी एक बात कर लेता हूं थोड़ी देर उनसे। तो आप सभी बच्चों से एक बात ऐसी है कि बेटा जी, आपको मैं देखने के लिए वहां पर नहीं हूं, बट आपके जीवन की पूरी भागडोर आपके हाथ में है। अब आप उसको किस तरफ लेके जाते हैं, ये पूरा का पूरा आप पर निर्भर करता है। क्लास ज्वाइन करने से आज तक कोई बच्चा पास नहीं हुआ है। सब बच्चे जो भी पास होते हैं वो सिर्फ मेहनत करने से पास होते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये बात बता दूं कि प्लीज 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 आप अच्छे से पढ़ाई करना, सिंसियर होकर पढ़ाई करना, मस्ती से पढ़ाई करना। इधर उधर ध्यान जाएगा तो इसके लिए जिस चीज में आपका ध्यान जाता है उस चीज को दूर रखकर बैठना। और उसके बाद में ऐसा भी नहीं लेक्चर खत्म होने के बाद उसके बाद ध्यान ही नहीं दे। एक गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, इंक्लूडिंग आप भी, कि आप डिसाइड करते हो कि मैं इंस्टाग्राम देखूंगा ही नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं कहता। आप ऐसा भी डिसाइड करते हो कि मैं मोबाइल यूज करूंगा ही नहीं। मैं ऐसा ऑफ कोर्स अगर नहीं करो तो बहुत ही बढ़िया, बट मैं आपसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त करूंगा कि उसको कम करने की कोशिश करिए। डायरेक्टली बंद मत करिए, वो तुरंत नहीं होता है। अगर आप एकदम रियलिस्टिक और रैशनल टारगेट सेट करेंगे ना तो फिर वो टारगेट अचीव होते हैं। अगर आप टारगेट ऐसे सेट करते हो कि भाई साहब मुझे ये करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप डायरेक्टली बुर्ज खलीफा नहीं बना सकते। आप पहले अपना घर बनाओ, धीरे धीरे थोड़ा और डेवलप करो, और फिर उसके बाद में बोलने का कि दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, उसके पहले नहीं आता है। समझ? आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, सो पीपल कैन वी गो अहेड नाउ? ऑलराइट, सो मेरा पहला प्रश्न, हाउस द जोश? हाउस द जोश? लवली पीपल, सो विद दिस स्माइल लेट्स गो ऑन एंड स्टार्ट विद आवर लेक्चर। ये यहां पर अभी थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि मैं आपके साथ में क्या क्या बुक्स आपको दूंगा। कुठे गेले? हाँ, इकडे। सभी लोग हैं फाउंडेशन पास आउट के? कोई डायरेक्ट एंट्री भी है? डायरेक्ट एंट्री। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। आपके ऊपर मेरा विशेष स्नेह रहेगा। कोई इशू रहे तो मुझे बताना, बट अभी पास होना जरूरी है। ठीक है? यस। जो फाउंडेशन के बच्चे पास हुए, पहली एक स्लाइड में इज्जत दे देता हूं थोड़ी सी। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सीए फाउंडेशन रिजल्ट। वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1। ठीक है, अब इसके बाद में भूल जाने का, मैं प्लीज बोल रहा हूं, भूल जाना। वो जो है ना तुम्हारा टशन, वो तुम्हारी जो रहेगी फ्रेंड या फ्रेंडा, उसके सामने करने का। इधर कोई फायदा नहीं है। घर में बहुत हो माझे सोन्या तू पास झाला, ये इकडे वाला, कुछ लेना देना नहीं है। सो आई होप यू सोन्या एंड सोनी अंडरस्टैंड दैट कि इस स्लाइड के बाद में तुम्हारे फाउंडेशन का जिक्र खत्म। इंटरमीडिएट जो फाउंडेशन में था एटलीस्ट उसके 10 टाइम्स वास्ट है। टफ तो नहीं बोलूंगा, वास्ट है। राइट? अबे सब्जेक्ट कितने हो गए बे, तू खुद ही सोच ले। देखो सब्जेक्ट गिनते हैं 11, बता दिया तुमको? स्वप्निल सर ने बता दिया, तो ठीक है, मेरा काम करे, उनको थैंक यू बोलना। सो यू आर हैविंग 11 सब्जेक्ट। सो बेटा जी बहुत ज्यादा वास्ट है सिलेबस, तो इसके लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, हर चीजें आराम से हो जाएगी। ठीक है? सो बधाई हो आपके भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको भी बधाई हो, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। ठीक है, लेट्स गो ऑन।
अब आपको जितने यूनिट्स मेरी तरफ से मिलेंगे वो सब आपके सामने पेश है। और है क्या ठीक है। फिर इधर जगह खत्म हो गई तो ये वाली बुक आपके सामने पेश नहीं की गई, ये वाली, ठीक है। दिस इज की नोट। सो आपके टोटल कितने वॉल्यूम है? 7 कलरफुल वॉल्यूम्स। इसका पिक्चर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं। शिक्षा मतलब वो वाली शिक्षा, कौन सी जो पढ़ाते हैं ना, वो वाली, है ना? हाँ, दंड नहीं। तो दिस इज हाउ आई एम टीचिंग यू ऑल। और अभी भी पुराने ख्यालों वाला हूं थोड़ा सा मैं। सो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा रहा हूं, वॉट। हम नीचे बैठ के पढ़ा करा करते थे। हमारे जमाने में एसी नहीं हुआ करते थे, गर्मी में पत्रे के शेड में बैठकर हम पढ़ा करते थे, बट उसमें भी बहुत मजा आता था, बहुत मजा आता था। और अभी तुम एसी में बैठे हुए तो मजे में कोई भी कमी ना करे। हेलो, आवाज आ रही क्या? हेलो, अबे वो मेरी आ रही है, माइक से आ रही क्या? हेलो, किधर दिखता है? मेरे को नहीं दिख रहा है अभी। हेलो, किधर? हेलो, हाँ आ रही है ना दोस्त। सो अपन कौन से पॉइंट पर बात कर रहे थे? नहीं, एंजॉयमेंट। खाएगा बुक्स। तो मैंने बोला मैं पत्रे के शेड में नीचे बैठकर पढ़ता था तो भी हमने बहुत मजे किए। तुम तो एसी में बैठे हो सेट, है ना? और तुम तुम्हारे घर में बैठे हो, तुम्हारी माँ सोनी करती बैठी है तुम्हारे साथ में। तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई साहब, पढ़ाई पूरा मस्ती में करना, अच्छे यार दोस्त बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। इस उम्र के बाद में आगे जो जैसे जैसे आप जाओगे, अच्छे फ्रेंड्स नहीं बनते। फ्रेंड्स के पैर मत खींचो। सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना। आई सेड फ्रेंड्स। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो मेक गुड फ्रेंड्स, एंजॉय योर लाइफ, मस्ती करो, घूमने भी जाना करना, सब चीजें करना। साथ साथ ये ध्यान में रखना कितनी बुक्स पढ़ने की है। कितनी बुक्स है? 7। और कोई टॉपिक कहीं पर भी रिपीटेड नहीं है। बुक्स आपको इजीली कैरी करने के लिए इस तरीके से छोटी छोटी बुकलेट्स बनाई है मैंने, यूनिट 1, यूनिट 2। और उसके अंदर जो कलर भी है, जो कलर ऊपर है वही कलर अंदर रहेगा, आपको समझे? ओके, बुक मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हो गई बुक्स। इसके अंदर अभी सिलेबस एक बार देख लेते हैं। सो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है पहला वाला टॉपिक। दूसरा वाला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कंपनी फाइनल अकाउंट, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स, सिंगल एंट्री, हायर परचेस, और फिर इंट्रोडक्शन टू एएस फ्रेमवर्क, एएस 1, 2, 3, 10, 11, 12 एंड 13. These are all the AS which you are going to study with me. Okay, can we go ahead now? नोट्स, कलरफुल नोट्स होंगे, राइट? और इन नोट्स की कुछ खास बात है, आपको दिखाता हूं। तो अगर इधर आप देख रहे होंगे तो एक ऐसी टैब बनी हुई है नीचे, राइट? सो लेट मी शो यू। एक नोट्स निकाल कर दिखाई देता हूं। वेयर डू आई शो यू? सो जैसे हम यूनिट 2 की बात करें, ये पीडीएफ मैंने ओपन किया, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है? जरा ध्यान से देखना। ये इंश्योरेंस क्लेम में बेटा पहले इंडेक्स है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जो भी मैं चीजें करता हूं सोच समझ के करता हूं, थोड़ा सा प्लानिंग होता है उसके अंदर। सो आपको ध्यान में रखना, ये कोर्स डिफिकल्ट नहीं जाएगा। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है आपको आराम से कर पाएंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। नहीं समझ में आया आके खून कर देना मेरा, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, मैं समझा दूंगा। समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहां पे मैं आपको बताता हूं। सीए इंटरमीडिएट क्यों नहीं पास होता है बच्चा? किसी को आइडिया है कि सीए इंटरमीडिएट व्हाई डज अ स्टूडेंट डजंट गेट क्लियर्ड? रिवीजन कम होता है। ओके, रिवीजन गुड़िया कम क्यों होता है? लेट्स गो इनटू द रीजंस। ओके, सो आई टेल यू दीज आर ऑल द कॉमन आंसर्स व्हिच आर गिविंग, कि कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, फिर टाइम को हम इग्नोर कर देते हैं। मुझे बताओ फाउंडेशन में कितने बच्चों ने, ओ भाई साहब मोबाईल देख रहे क्या? हां, इकडे बघ, मग माझ्याकडे, मी इकडे आहे, आणि खूप सुंदर दिसतो मी। मराठी येते का तुला? कुठल्या गावचं आहे? हां, शरद पवारांचं गावचं आहे, नलायक शेमड्या, असं वागतोय भाई? ह्यांचं हसण्यावर जाऊन का तुझं माझं प्रेम आहे, नाही का? तू पण मला म्हण, काही प्रॉब्लेम नाही है, पण लोड नहीं लेने का। सो मैं आप सभी लोगों से ये पूछ रहा था कि आपको लगता है कि लैक ऑफ डेडिकेशन? मुझे नहीं लगता है। आप भूल नहीं सकते कि आपके माँ बाप ने उसमें पैसे डाले थे,
आपको करना है, क्या होता है कई बार वो इंटरेस्ट ड्रॉप डाउन हो जाता है। डेडिकेशन की बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट डेडिकेशन, it's about drop of the interest. And now why do you drop your interest? So I'll tell you, that is the main reason is fear. Now what fear? I'll tell you कि सर इतना सब कुछ कैसे होगा वापस, क्योंकि जो आप 6 महीने में पढ़ोगे ना यहां पर, अरे बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है यार, बहुत रिगरस होती है, तो वो रिगरस ट्रेनिंग के बाद में यू आर नाउ स्कैर्ड हाउ आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन ऑन माई ओन। तब तो सर थे, सब लोग साथ में बैठे थे, कर लेते थे, अब वापिस रिपीट कैसे करूंगा मैं? सो दिस फियर इज देयर। इस फियर को ओवरकम करने के कुछ स्टाइल्स है विच वी आर गोइंग टू यूज इट। सो स्टाइल नंबर 1 इज व्हाट? यू नीड टू हैव समरी ऑफ एवरीथिंग। यू कैन रिवाइज समरी बेटा, यू कैन नॉट रिवाइज द होल टॉपिक अगेन, क्योंकि जो टाइम लगना है वो टाइम तो लगेगा ना भाई। सो यू शुड हैव समरी ऑफ एवरीथिंग। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, रिक्वेस्ट नंबर 1 इज कि आप सभी लोगों ने हर एक टॉपिक के चार्ट्स बनाना। अब चार्ट्स बनाने के लिए आपको तो इतना अच्छा मौका है कि आप दोस्त लोग मिलकर भी एक ग्रुप में एक चार्ट बना सकते हो। जब वो चार्ट बन जाते हैं तो आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, एक टॉपिक, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग एनीथिंग, एक टॉपिक जिसको पढ़ने के लिए मैं क्लास में अगर लूंगा 5 लेक्चर्स, राइट, सो अराउंड 10 आवर्स, और अगर आप घर में पढ़ लोगे तो उसको आप लोगे मान लो 6 घंटे 5 घंटे, वही चीज आप पूरा रिवाइज कर सकते हो इन 1 आवर विद द हेल्प ऑफ चार्ट। विद द हेल्प ऑफ चार्ट यू कैन रिवाइज इट इन हाउ मेनी टाइम? 1 आवर। So this is very useful tool, unfortunately ignored, not done by the student. So ये जो इंडेक्स आपके सामने है, ये इंडेक्स फिलअप करनी है। इंडेक्स में क्या है पता है? जो R1, R2, R3 है वो रीडिंग 1, रीडिंग 2, रीडिंग 3, मेरे हिसाब से 3 रीडिंग होनी चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको एक समान लगते हैं उन क्वेश्चन को क्यों करना? तो ये इंडेक्स आपको बताएगी कि कौन से क्वेश्चन करना है। और ये अगर आप ये सोचते हो कि मैं रीडिंग 2 में जाकर डिसाइड करूंगा, जैसे अभी आप मेरे साथ कर रहे हो, रीडिंग 1 कर रहे हो, राइट, आप घर पर जाकर रिवाइज भी करोगे। सो अगर आप ये सोचते हो कि मैं एग्जाम के पहले जब वो रीडिंग होगी उसमें करूंगा, अरे उसमें तो तुम पहले ही डरे हो, 3 महीने में या 2.5 महीने में आपको करिकुलम पूरा कंप्लीट करना है, यू आर ऑलरेडी स्कैर्ड। सो बेहतर है कि अभी से आप उसको पूरा प्लान करके जॉट डाउन करो कि आपको कौन से पॉइंट इसमें रिवाइज करने, ये एक चीज इधर करनी है, राइट। और ये आता कैसे मैं आपको बताता हूं, इधर से, ये देखो, प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे मैंने एक ऐसा बॉक्स दे रखा है। इस बॉक्स में अकाउंट्स की खास बात होती है कि जितने स्पेशल एडजस्टमेंट आप रिवाइज कर लेते हो उतना इजीली कर लेते हो। फाइनल अकाउंट आप मुझे बताओ, आप क्या रिवाइज करते थे जब आप 11th 12th में थे? 12th के क्या रिवाइज करते थे? वेरी गुड, एडजस्टमेंट। तुम्हें याद है तुम्हारे टीचर ने तुमको क्या कर दिया था? चार्ट बनाकर दिया था सारे एडजस्टमेंट्स को, आप उसको रिवाइज करते थे, उसके बेसिस पर ट्रीटमेंट देते थे। सो यू अप्लाइड योर इंडिपेंडेंट लॉजिक देयर, यस और नो? वहां पर कोई भी क्वेश्चन आया, एडजस्टमेंट देखा और उसके बेसिस पर आप क्या करते थे। सो सेम चीज क्या करना है, इधर आपको सारे के सारे क्रिटिकल एडजस्टमेंट लिखने। अगर मान लो एडजस्टमेंट सेम है, तो मान लो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 के एडजस्टमेंट सेम है, सो बेटा जी कैन यू नॉट गो इन द मेन इंडेक्स एंड राइट डाउन देयर क्वेश्चन नंबर 2 इज जस्ट लाइक सिमिलर टू 4, सिमिलर टू 5, सिमिलर टू 6। अब इसका फायदा क्या हुआ कि जो जो सिमिलर क्वेश्चन है वो कट गए। अब आपको जब पीएल में प्रिपरेटरी लीव में बैठकर पढ़ाई करना है तो आपको क्या पढ़ाई करना है? You have to study those questions which are unique, where you are having all the adjustments. बस बात खत्म हो गई यार। तो ये इंडेक्स छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और ये काम अभी हो सकता है। सो कब करना है? जब आप घर में क्लास में पढ़ाई करोगे, फिर घर जाकर देखोगे, बहुत छोटा सा काम है, उसके क्या क्या क्रिटिकल एडजस्टमेंट है वो लिख दो। कर पाएंगे इतना? ये क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स के बेसिस पर आप उसको लिख दो आगे जाकर कि इसका क्या करना है। जो पहली वाली इंडेक्स है आगे के पेज की, ये आपको लास्ट में भरनी की। एक टॉपिक का मैं कर दूंगा, उसके आगे के टॉपिक का आप अपने आप करोगे, ठीक है। सो इस टॉपिक का मैं आपको करवा कर दूंगा, ये क्या है, अग्रीड? ये समझ में आया? सो इस क्वेश्चन, अच्छा ये समझ में आई 2 इंडेक्स कैसे फिलअप करने के। एक वो छोटे बॉक्सेस में जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊं, या घर जाकर आपको उसमें लिखना है। लिखने के बाद में उससे हम ड्रैग कर ये चैप्टर कैसे रिवाइज करना है उसके बारे में प्लान बनाएंगे। अब आगे चलते, इधर और एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज MCMR। MCMR इज व्हाट? माई करियर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हुज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? यू आस्क योरसेल्फ। आपके करियर की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, राइट, या मेरी है? ये मैं क्लियर बोलता हूं बेटा, और मैं तुमसे कोई झूठ, मेरे पास मतलब मेरे पढ़ाने से तुम पास हो जाओगे ऐसा नहीं है। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, तो आपकी जिम्मेदारी। तो समय कम करने के लिए क्लास में हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में दिए आपको क्वेश्चंस। तो हम कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होंगे या तो यहां पर या तो घर पर। मतलब MCMR विद आंसर है, ताकि उससे स्पीड बढ़े क्लास में।
एक बार कॉन्सेप्ट समझा दिया तो स्पीड बढ़ जाए, बात खत्म। बट एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो हैव टू नो दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन नीड्स टू बी सॉल्व्ड इन योर नोटबुक। ये प्रैक्टिस कराएगी आपको, है ना, ऐसा नहीं बैठने का। आ गई सभी को बात ध्यान में? ओके, नेक्स्ट चीज राजा बेटा जी, इसके बाद में होता है टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम। टेस्ट इन टाइम एंड पास इन टाइम के आंसर्स कहीं नहीं होंगे। टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम ये है कि प्रत्येक टॉपिक के बाद में अगर आपकी टेस्ट सीरीज हो जाए तो बेटा जी आप आराम से अपने आप को गेज कर सकते हो कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लैरिटी आ गई? सो टेस्ट इन टाइम कुछ इस तरीके से होगा, कंट्रोल एंड। सो ये देख लो, ये टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम, नजर हटी दुर्घटना घटी, टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम। ये क्वेश्चंस इस तरीके से आपको दिए जाएंगे, इसके आंसर्स आपको घर पर लिखने, जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा। मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड, और करेक्टिव एक्शन लेते लेते हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरा ऐसा कोई रोल नहीं रहता है क्लास में कि मेरे बच्चे को पूरा ही आए, नहीं। मैं तो ये बोलता हूं समय समय पर पता चले कि तुझे क्या चीज नहीं आ रही है, क्या चीज में तू अटक रहा है, उस चीज को सॉल्व कर, आगे बढ़। Take corrective action, move on. Take corrective action, move on. So you need to review, take corrective action and move on. How are you going to review it? पहले स्टडी करेंगे, फिर रिव्यू कैसे करेंगे? टेस्ट लिखकर अपने को आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो सीधी सी बात है, एग्जाम में भी नहीं आएगा। There is no rocket science. So you will flunk there. Okay? So आपको टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम लिखना। अब इस क्लास की एक यूनिक थिंग जो मैं इस बार इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, पहली बार एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया, राइट? सो आई लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैंने कई सारे बच्चों से बात की और मैंने बताया कि जैसे मेरा पूरा समर्पण इसी फील्ड के लिए। सो मैंने कई सारे बच्चों से जब बात की तो बच्चों को एक प्रॉब्लम पीएल में क्या आती है मैं बताता हूं। सर ने जब सिखाया था उस समय समझ में आ गया, उस समय टेस्ट सीरीज भी लिख दी सर, बट जब मैं अभी घर पर पढ़ने के लिए बैठ रहा हूं तो मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और फिर सर आप बैकअप लेक्चर दे दोगे, बट सर बैकअप लेक्चर का यह प्रॉब्लम है कि सर मैं देखूं तो कब देखूं सर, मेरे पास टाइम ही नहीं है। यह प्रॉब्लम कितने लोगों को हुई? Good. So I also spoke to many people, many students, and I realized that this is a major problem which students face. So मैंने क्या किया कि जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, राइट, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ एक एक्सेल शीट आपको दूंगा। पर उस एक्सेल शीट की एक खास बात होगी, जैसे आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो, वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद में उसमें आंसर किस तरीके से सर ने पहले लिखना शुरू किया था। विजुअलाइज कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो रुको, मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या किया। सो आपको अभी का अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ऐसे कुछ मैंने मैक्रोज बनाया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये मैंने चालू किया। ये क्लास में सॉल्व करने के लिए हम यूज नहीं करेंगे। दिस आई विल बी गिविंग यू फॉर योर पीएल या फॉर योर रिवीजन। तो रिवीजन कैसे होगा इसमें देखो, ये है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये आपको पेन ड्राइव में या जो गूगल ड्राइव में या जो कहीं भी बच्चा पढ़ रहा है वहां पर वो डाउनलोड करने के लिए रख दिए जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर देख सकते हो। यू जस्ट नाउ नीड टू प्रेस पेज डाउन। ये मैंने पेज डाउन प्रेस किया तो पहले ऐसे टेबल बन गया, दिख रहा है? मैं पेज डाउन प्रेस कर रहा हूं। अब ये देखो मैंने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व की, वही सीक्वेंस में चीजें आ रही है। तो आपको पहले नहीं दिखेगा, पहले कैसे दिखता है? ब्लैंक दिखता है। तो ये मैंने कहां से उठाया? एमबीए से उठाया। एमबीए में दे हैव टू लर्न सो मेनी वोकैबुलरी फॉर दैट। कोई तो जीआरई का एग्जाम होता है शायद, सो GRE, right? When they want to go to the foreign, so they have to learn lot of vocabulary. तो उसके अंदर भी क्या होता है कि पहले पेज पर ऐसे ये पूछा रहता है इसका मीनिंग क्या है, और आंसर नहीं दिया रहता है, उसका आंसर पीछे दिया रहता है। तो बच्चा इधर से रिवाइज करते रहता है, और जब नहीं आता है तो पलट के देखता है। सो अब आपको क्या करना है, जब आप घर पे रिवाइज कर रहे होंगे, सो आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे करना है, तो अभी आप दिमाग में लगाओगे पहले क्या करना है, सेल्स रेशियो निकालना है। अच्छा, सेल्स रेशियो ऐसे निकलता है, तो फिर क्लिक करके देख लोगे, हाँ सर ने वैसे ही कराया गया। फिर आप क्या बोलोगे कि हाँ सर जी ये टेबल कुछ इस तरीके से फिलअप होगा। फिर उसी तरीके से चीजें फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही, आपको पता चल जाएगा। अगर मान लो नहीं, तुम्हारा और मेरा सिंक मैच नहीं हो रहा, जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में आप एक प्रॉब्लम पूरी रन कर देख सकते हो कि क्वेश्चन में सर ने क्या क्या किया, कब वर्किंग नोट पर शिफ्ट होते हैं। जैसे अभी आपको मैं बताता हूं, मैं इधर पहले जीपी ट्रांसफर कर रहा हूं, आप देख रहे हो, तो आपको पता चला ओके सर ने पहले जीपी ट्रांसफर किया था। नाउ यू कैन डू इट ऑन अ क्लिक ऑफ द बटन। देन सर ने रेंट को ट्रांसफर किया, यू गेटिंग माय पॉइंट। देन सैलरीज को ट्रांसफर किया। तो ये सारी चीजें मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए। और सीए कोर्स का अकाउंट्स पेपर और फॉर दैट मैटर एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते आ गए आपके मार्क्स बनना शुरू। और ये करने का क्या है कि जो आपको टाइम, ऐसा नहीं कि आप पूरा भूल चुके हो, और ऐसे भी नहीं हो कि तुम गधे हो कि डायरेक्टली बैठकर सॉल्व करने को, ऐसे भी नहीं, तुम थोड़ा सा रिवीजन करते हो, बट वो क्लिक नहीं होता यार कि कैसा सॉल्व करने का।
तो सॉल्व कैसे करने का, उसके जो भी क्वेश्चन आपको देखना है उसका मैंने मैक्रो आपको बना के दे देना है एंड यू कैन गो एंड चेक इट। इसको काफी मेहनत लगी हमको, बट वी फिगर्ड आउट कि ये चीज हमको स्टूडेंट को देनी चाहिए जिससे उनको बहुत हेल्प होगा। सो एक समझ में आई ये बात क्या कर रहे हैं अपन? ओके हाँ बेटा, ये इस तरीके से होएगा। और ये कब मिलेगा? जब तुम थोड़ी सी पढ़ाई कर लोगे तब आपको मिलेगा। इस तरीके से जाएगा। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस। ओके, तो फिर इस तरीके से इसके आंसर आते रहेंगे, बट क्लास में हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्लास में मैं लिख कर ही सॉल्व कराऊंगा जिससे आपको लिखने की आदत लगेगी, बट वो मैक्रोज आप उससे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो ये चीज एक बार इंट्रोड्यूस हो रही है और उसके आगे अभी बढ़ जाते हैं कि और क्या क्या चीजें होने वाली है। ठीक है, तो मुझे लगता है हम यहां इस स्लाइड तक आ गए थे। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, और एक बार आ गया। ये नोट्स मैंने आपको बता दिया। ऑल राइट, नाउ प्रीवियस एग्जाम पेपर एनालिसिस, लेट्स सी इट एंड आई वांट यू टू pay complete focus on this. It includes all the exam papers until the latest one which happened in what July 2020. अरे नहीं तो फिर क्या बीच में बंद हो गया, मेरे को क्या मालूम पड़ता है क्या? वो उधर से बच्चा भी चिल्लाने को चालू हो गया रहेगा, उनको लग रहा है मेरे को मजा आ रही है, और उनको ऐसा भी लगता है हमारे पास पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये इन गधे एक सेल की वजह से ऐसा बुम्बा बुम करा रहे हैं ना लाइक। तो कहां तक बात पहुंच गई थी है? हाँ, तो मेरे रसगुल्ला ऑनलाइन वाले बच्चे देखो इधर, जो बोलना फिर से बोलो सर, ये देखो सुनो, अभी बोलेगा क्या इधर आकर ना लाइक? हाँ, कुछ नहीं बोला था बेटा, बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी। मैं बोल रहा था क्वेश्चन पेपर के पास देखो, और वो देखो अभी आप भी। तो ऊपर दिखी हुई लाइन में आपको दिख रहे कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क का होता है, और लास्ट का क्वेश्चन में 25 मार्क का आता है कभी कभी। तो 25 मार्क्स का कैसे आता है? तो उसमें से राइट एनी 4 आता है। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं। मैं काय बोल लो, झिप लगा तुम्हारा? क्या बोला मैं? लास्ट क्वेश्चन जो देखो, प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क के लिए, अलॉटेड मार्क्स आर 20, बट लास्ट क्वेश्चन इज फॉर 25 मार्क्स समटाइम्स। दैट मींस फ्रॉम 25 यू हैव टू राइट ओनली 20 मार्क्स। मतलब 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन देंगे ऑप्शन, उसमें से राइट 4। सो आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस यू हैव टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? कंपल्सरी। आउट ऑफ रिमेनिंग 5 यू हैव टू राइट 4। झिप लगा? कितने मार्क्स लिखने के? पहले 6 क्वेश्चन होते हैं, पहला वाला क्वेश्चन कंपलसरी, बचे हुए 5 में से कितने? 4 क्वेश्चन लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, पेपर लेंदी आता है, 3 घंटे में कवर होने जैसा पेपर नहीं रहता है, बहुत लेंदी आता है। सो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो बॉम्ब हो जाएगी, ये मेरा भरोसा मानो। प्रैक्टिस बहुत करना, बहुत करना, बहुत करना, बहुत करना, 100 टाइम्स प्रैक्टिस मोर करना। मतलब कभी ऐसा लगे ना कि नहीं ऐसे ही देख लेता हूं, देखना मत, लिखना, 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 फिर एक बार लिखना। क्या बोला मैं? लिखना। सो क्योंकि देखो, एक कैलकुलेटर पर लो, सर एक्सेल हमें कैसे मिलेगा? बोल तो रहा हूं मेरी जानेमन, ड्राइव पर अपलोड कर दिया जाएगा तो आपको मिल जाएगा वहां से। ठीक है, जितने भी ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट्स हैं सभी को मैक्रोज मिलेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे इतना प्यार जो करते हैं हम आपसे, कैसे छोड़ देंगे? सर स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश। मनी हेस्ट प्रोफेसर, ये क्या है? वो भारी लगता है रे, क्यों इज्जत खा रहे हो उसकी? कितनी मोहब्बत की उसकी है? नहीं नहीं नहीं, वो बहुत भारी लगता है बे। तो सुनते हो क्या अभी? फायदा बड़ा? अच्छा, तो अब मेरी एक बात सुनो, 80 मार्क्स का पेपर लिखा, तुम्हें कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे? लास्ट के पेज पर नहीं लिखने का, पहले पेज पर। बेइज्जती नहीं करने का ना लाइक बेशरम आदमी। हाँ लिख, यहां पर लिख, कैलसी पर कर ले या व्हाटएवर। सुनो, अभी कैलसी पर करना है, कैलसी पर कर लो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 80 मार्क्स का पेपर लिखा आपने या 85 मार्क्स का पेपर लिखा, ठीक है, तो कितने मार्क्स आपको चाहिए? 50 चाहिए फिर भी, एट एन एवरेज 50 चाहिए, हाँ है ना? नाउ टेक ऑन ए कैलकुलेटर, 50 डिवाइड बाय 80, 0.65, 62.5,
अरे 62.5% ही हुआ ना, मल्टीप्लाई कर ले 100 से गधेड़े। कैसे सड़ा रहे, पकड़ पकड़ के सड़ा रहा है। 0.625, ओके, लगा बहुत इंप्रेस हो जाएंगे हम। नालायको 62.5% है। सो बेटा जी 60% अगर आईसीआई के एग्जाम में मिलता है तो उसको एग्जम्पशन माना जाता है। समझ रहे हो आप? अब गड़बड़ क्या होती है कि आपके पहले ही मार्क्स कट होते हैं, बहुत स्टेप नहीं लिखी, मार्क्स कट। सो 80 में से 50 लाना बहुत मुश्किल है, 100 में से 50 लाना इजी है। मैं वापिस रिपीट करता हूं, 80 में से 50 लाना मुश्किल है, 100 में से 50 लाना इजी है। अब होता क्या है कि बच्चा जब राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करता, स्पीड कम पड़ जाती है। बताओ मुझे इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जस्ट थिंक, विजुअलाइज इट। ऑनलाइन लाइव के स्टूडेंट्स विजुअलाइज करो, किससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है क्या कि हमें क्वेश्चन का आंसर पता है, समय नहीं मिला। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है? मतलब आप में कोई कमी थी, तो वो कमी कौन सी चीज की थी पता? कि आप लिख नहीं पाए, स्पीड से लिख नहीं पाए, बस उसके लिए पीछे रह जाओगे। भाई देखो, सीए कोर्स सिलेक्ट किया है तभी आपको पता है कि इधर स्पीड लगती है, इधर आपका एक्यूरेसी लगता है। तो ये चीजें आपको डे 1 को क्लियर होनी चाहिए। आज तुम आगे जाकर बोलोगे पेपर लेंदी आ रहे, तुम मूर्ख हो। मैं आज डे 1 को बोल रहा हूं, ये वापस जब पीएल शुरू होगी ना, वापस ये लेक्चर देखना। डे 1 को बोल रहा हूं, पेपर लेंदी आएगा। तुम आओगे मेरे पास, रोगे कि सर पेपर बहुत लेंदी था, तब मैं तुमसे प्रेम से बात कर लूंगा क्योंकि मेरे स्वभाव में है। बट अंदर से मैं बोलता हूं क्या सी आदमी है यार, क्या है ये, मतलब मतलब चंपक। अरे मैं पहले ही बोल के रखा था तुम सभी लोगों को, मैं पहले ही बोल के रखा था कि तुम भाई पेपर लेंदी आने वाला, यू डू अ राइटिंग प्रैक्टिस यार। जितने भी मेरिट रैंकर्स आते हैं, जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं, उन सभी के 100 मार्क्स के पेपर लिखे जाते हैं। आप चाहो तो सजेस्टेड निकाल कर, ये जो आते हैं ना पेपर आजकल टेलीग्राम वगैरह पर, निकाल कर देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगी। मेरी बातें आपके जहन तक पहुंची? सो बेटा स्पीड से लिखना, कभी भी क्लास में लेथार्जिक मत रहना, स्पीड से लिखना। एक अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्पीड से लिखना। ऑलराइट, ओके। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पहला वाला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है ये एएस पर होता है। सो ये 4 क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क के, इसका पैटर्न हमेशा सेम रहा है, राइट? तो ये 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स के खास बात है, मुझे पता है ये कहां से आते हैं क्वेश्चंस, मॉड्यूल से। वेरी गुड, या शी इज बैंग ऑन टारगेट। मॉड्यूल, आरटीपी, मॉक पेपर या आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर से ही वो क्वेश्चंस अभी तक के आ रहे हैं। काय झालं रे? हाँ संपलेत, बहुत झापा मैंने अभी उसको। सो क्या अभी भी नहीं आवाज आ रही क्या? हाँ आ रही ना डार्लिंग, हाँ। सो कुछ ये 20 मार्क कहां से आते हैं मैं आपको अभी बता देता हूं। इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द मॉड्यूल, आरटीपी, मॉक पेपर, और विद गॉड्स ग्रेस आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लास में कवर करा दिया जाएगा। तो मेरा मटेरियल ऐसा है कि जिसके अंदर एक भी क्वेश्चन, मतलब आज पढ़ा रहा हूं, आज आपके जो टेक्स्ट बुक में है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपको और अलग नहीं मिलेगा जो आपको मॉड्यूल या इन जगह पे मिल जाएगा। तो आपको मेरे मटेरियल पर रिलाई करना आप बिंदास्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है 100%। आपको मैं फिर भी कहूंगा कि आप जाओ मॉड्यूल, मॉक पेपर, आरटीपी, ये सब चीजें देखो, बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है? ये चीज हो जाने के बाद में और एक चीज सुन लीजिए। पेपर में जब आंसर लिखोगे तब वो आंसर का पैटर्न जितना मॉड्यूल से मेल खाएगा, मेल मतलब समझते हो, मैच करे, उतना ज्यादा आपका स्कोर करने का चांसेस बढ़ेगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बहुत ज्ञान की बातें, रॉकेट बनाना सिखा दूंगा, उसका फायदा नहीं है सर। बात ऐसी है कि अभी कई सारे लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, नहीं, यहां पर वो चीज प्रोड्यूस करनी पड़ती है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। सो कॉन्सेप्चुअली टीचिंग के बाद में आई विल बी टेलिंग यू दैट दिस इज द फॉर्मेट यू विल हैव टू फॉलो एंड यू विल हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट में कभी भी कोई भी गुंजाइश मत छोड़ना। आ गई बात ध्यान में? सो पहले ये जो है इसकी राइटिंग प्रैक्टिस मैं आपको क्लास में ही कराता हूं, सो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। तो पहले क्वेश्चन के 20 मार्क मैं आपको वचन दे रहा हूं कि आपके आसानी से हो जाएंगे। देन अगर आप ध्यान से आगे देखेंगे, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ये पहला पेपर अब हम चेक करते हैं। ये 10 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए थे, सॉरी क्या करते हो? नहीं पर उधर आवाज जा रही है ना अभी, तो जाने में बाद में करता हूं ना चेंज, अभी मत कर। हाँ मैं 2 बार तो साड़ी खोल चुका हूं ऐसे। सो ये 2 क्वेश्चन आएंगे वापस कितने? 10 मार्क के। फिर 2 क्वेश्चन आए, एक 15 और एक 5 मार्क का। फिर 2 क्वेश्चन आए 10 मार्क्स का, और 5 क्वेश्चन आए 5 मार्क का। जैसे मैंने आपको बताया इसमें से एनी 4 होता है,
ये पूरी एनालिसिस अभी आपको दूंगा। अब समझने की बात क्या है सुन लीजिए सर। एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि जो चीज बहुत डिफिकल्ट है हम उसके ऊपर पूरा फोकस लगा देते हैं। फाउंडेशन में पार्टनरशिप, हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, पार्टनरशिप नहीं आ रहा है, नहीं आता क्या एग्जाम में? एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट नहीं, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट आता है, कंसाइनमेंट, ऐसे पिद्दू पिद्दू से टॉपिक आते हैं और सारा अपन उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसमें छोटी सी एडजस्टमेंट अलग आ जाती है, अपन सोचेंगे अब क्या करूं, अब क्या करूं। सो बोलने का तात्पर्य क्या पांडे जी, जरा बात को समझिए आप कि यहां पर मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है मैक्सिमम वो 10 और 5 मार्क के आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मई 2018 में 5 मार्क के क्वेश्चन आए थे इधर 4, 5 मार्क के क्वेश्चन इधर आए थे 1, कितने हो गए 5, और ये 5 कितने हो गए 10 क्वेश्चन 5 मार्क के आए तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50 मार्क्स, पेपर वॉज 5 मार्क्स ईच। नाउ डू यू थिंक सो 5 मार्क्स क्वेश्चन कैन बी वेरी डिफिकल्ट? सो यहां पर स्ट्रैटेजी क्या है, किसी भी चैप्टर को ऑप्शन में मत छोड़ो और किसी भी इजी चीज को ऑप्शन में मत छोड़ो। तुम्हें पता है मैंने क्या किया? अरे भाई साहब ये पेपर का पैटर्न देखा, मैंने बोला कि भाई साहब मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना, और कहीं पर डिस्कस किया होगा थ्योरी में, आई हैव इंक्लूडेड दैट आल्सो। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? कॉन्सेप्ट में मतलब थ्योरी में पढ़ाते पढ़ाते एक क्वेश्चन बना रहे, वो थ्योरी के अंदर जो क्वेश्चन है वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो आपको ध्यान में रहे इस क्लास में कि डिफिकल्ट चीजों के पास जाने के पहले आपको यह सोचना है कि मुझे पास होना है, तो जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल पर आप जाकर देख लीजिए 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स रिमेनिंग, एक 15 मार्क्स का है, बाकी के 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो बेटा जी पेपर जेन्युइनली डिफिकल्ट नहीं होता है, पेपर जेन्युइनली डिफिकल्ट तब होता है जब जुलाई 2021 जैसा गधेड़ा पेपर आ जाता है। जुलाई 2021 में देखो क्या हुआ, 20 मार्क का एक क्वेश्चन आया और 20 मार्क का एक, 40 मार्क के क्वेश्चन आ गए सर जी। मतलब कोई पैटर्न नहीं है, 20 मार्क के 2 क्वेश्चन आए सर जी, 40 मार्क एक एक इंडिविजुअल टॉपिक पर। अगर बच्चे ने ऑप्शन में छोड़ दिया 40 मार्क, जय माता दी। हां, ऑप्शन में मत छोड़ना। इधर इन्वेस्टमेंट पे 5 से लेकर 20 मार्क के क्वेश्चन आ गए। जुलाई 2021 में दे हैव आस्क्ड फॉर 20 मार्क्स। कंपनी फाइनल अकाउंट 5 से लेकर 20 मार्क्स के लिए आ गया। जुलाई 2021 में दे हैव आस्क्ड फॉर 20 मार्क्स, अदरवाइज दे आस्क समटाइम्स फॉर 5 मार्क्स, समटाइम्स फॉर 10 मार्क्स। So predicting the paper is very difficult. So I'll tell you, don't leave anything in the option. और बिल्कुल ऐसे ही सोचना कि क्या तुम उस डॉक्टर से ऑपरेशन कराओगे क्या जिसने घुटने का ऑपरेशन करा रहे हो, बट जिस पार्ट में तुम्हारे को प्रॉब्लम है वो बोला मैंने ऑप्शन में छोड़ा था वो, बट देखता हूं अभी जाके क्या होता है, देखते, लेट्स सी। सो विल यू लाइक डूइंग दैट? सो ऑप्शन में छोड़ने वाले तुम बिल्कुल उस डॉक्टर के जैसे बनने वाले। ऑप्शन में छोड़ा था, पास हो गया है, ठीक है, अभी देखते हैं अभी कैसा होता है, क्या झंडू। हाँ, सो ये देख लो बेटा जी, मैंने पेपर प्रेजेंटेशन आपके सामने रख दिया। Oh, sorry. So here you see, इधर 50 मार्क के क्वेश्चन आए थे 5 मार्क्स के, इधर 60 मार्क्स के आए थे 10 मार्क्स के, और 15 मार्क का ये आया था, 125 मार्क का ये पेपर आया था। Agreed? When you go here, it is again 15 to 10, 5 to 10, 50. This is 20, this is 15, this is 20, 12 and 8. ये अतरंगी पेपर था, राइट? कोई मार्क्स ऐसा ये नहीं, बट फिर भी 50 मार्क्स हमेशा कांस्टेंट रह रहे, 50, 40। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस चीज पर फोकस करो, इस चीज पर फोकस करो पांडे जी। ये इधर 60 और इधर 50, 110 मार्क्स का पेपर लिख पा रहे हो सर आप। एंड मेरा भरोसा मानो, मैंने देखे ये पेपर, मुश्किल नहीं आता, इजी है। जस्ट दैट क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा होते हैं और बच्चे ऑप्शन को छोड़ता है, वहां पे फंस जाता है। तो एक भी क्वेश्चन को ऑप्शन में या एक भी चैप्टर को ऑप्शन में मत छोड़ना। चले अभी आगे, ऑलराइट। अब ये कौन से टॉपिक का, अच्छा ये तो तुमको पहले मैंने बता ही चुका हूं ऑलरेडी, कौन से टॉपिक पर ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एएस वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक एग्जाम को छोड़कर हर बार पूछा गया। सो राइट डाउन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी तक का जो एनालिसिस है वो आपके सामने ला रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सो फर्स्ट वन, अभी जो पीडी अवेलेबल है उसमें सारे लेक्चर्स है क्या? हाँ बेटा जी, ये सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन का स्टूडेंट का क्वेरी था, ठीक है। तो अभी देखो इधर फर्स्ट एएस लिख लीजिए, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सेकेंड क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, सो लिख लीजिए 6 आउट ऑफ 7 एग्जाम्स, 6 आउट ऑफ 7, 6 आउट ऑफ 7 कैसे लिखते हैं? 6/7, 7 एग्जाम हुई ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कितनी बार पूछा गया? 6 बार। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब मुझे बताओ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इस बार कितने मार्क्स के लिए पूछा गया पता है क्या? 20 मार्क्स। इन जुलाई 2021 एग्जाम इट वाज आस्क्ड फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 20 मार्क्स। ओके, नाउ लेट्स गो एंड इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम 7 आउट ऑफ 7 टाइम्स, 7 out of 7 times. Now, can you just imagine that this topic is very easy and it has been asked every time and the questions were very easily solvable. एक एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा गया जुलाई 2021 में, अदरवाइज एवरी टाइम इट वाज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स. सो इजी टॉपिक, इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ऑल्सो इजी टॉपिक एंड इट विल फेच यू 10 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स. 20 ऑफ कोर्स नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता, बट 10 मार्क्स और इंश्योरेंस क्लेम भी अनदर 10 मार्क्स. राइट, गोइंग राइट. डिपार्टमेंटल अकाउंट वॉज आस्क्ड 5 out of 5 नहीं, 6 out of 7 times. डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स was asked 6 out of 7 times. Am I communicating clearly? Boys and girls, ये इस पर आता है मार्क्स 10 से लेकर 5 मार्क, 5 से 10 मार्क्स के बीच में, अगर आप देख पा रहे हो. सो 5 to 10 मार्क्स. राइट, डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑल्सो इज अ इजी टॉपिक एक्सेप्ट अ स्मॉल पोर्शन जो थोड़ा सा मुश्किल है. हाँ, और एक चीज ध्यान में रखना, एग्जाम में ड्रिल डाउन अप्रोच फॉलो करना. नाउ व्हाट इज द ड्रिल डाउन अप्रोच? आपको जहां तक आए वहां तक करना. लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एनालॉजी और एन एग्जाम्पल. भगत सिंह तुम्हारे हिसाब से कैसे व्यक्ति है? भगत सिंह को जानते हो कि नहीं जानते हो? अगर नहीं आना तो थप्पड़ लगा दूंगा ना, लागो इधर से, शक्तिमान जैसे घूमते जाओगे. भगत सिंह को जानते हो कि नहीं जानते हो? तुम्हें क्या लगता है, महान व्यक्ति है वो? हाँ, मतलब आपसे महान है कि आपसे कम महान है? मतलब बहुत जबरदस्त है वो. भगत सिंह का कंपैरिजन नहीं है. भगत सिंह अकेले इंसान थे, खुद ने डेवलप किया खुद को, इंग्लिश में आंसर्स देने इसलिए इंग्लिश की तैयारी की. समझ में आ रहा है? वो भगत सिंह थे. भगत सिंह शहीद हुए तब भारत को आजादी मिली क्या? तो भगत सिंह हार गए, क्योंकि हार गए क्या? हाँ, तो ये एनालॉजी हमेशा ध्यान में रखना. उनको जो करना था वो उन्होंने किया ना. उनको फ्रीडम के लिए फाइट करना था, ही डिड इट. उनको ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की कि उनका अनशन तोड़ दे. उनको बहुत ज्यादा जातियां कर उनके मुंह में खाना ठुसा गया, बट फिर भी वो हारे क्या? मतलब ऐसा हुआ होगा कि कुछ खाना गया होगा, बट फिर भी उनको जो करना था उन्होंने वही किया. तुमको भी मैं क्या बता रहा हूं, जीवन में ऐसे प्रसंग बहुत बार आएंगे कि जब आपको पूरा आंसर नहीं आ रहा है. यह प्रसंग स्पेशली एग्जाम में तो आप करके आते हो, बट पीएल में आप ये भूल जाते हो. पीएल में ऐसा प्रसंग होता है कि जब आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप सोचते हो यार इस चैप्टर को छोड़ दो. नहीं, जहां तक आ रहा है अगर आप वहां तक लिख के आओगे तो मार्क्स 0 मिलेंगे. बोलो हाँ. ही नहीं हाँ, ये तो अगर एग्जाम में जहां तक आपको आ रहा है तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मैं अब आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित एक कथा सुनाता हूं. मैं 12th में मेरिट में था. उस जमाने में मेरिट आया करता था, बट मेरे और महाराष्ट्र में जो फर्स्ट आए थे उनके मार्क्स ऑलमोस्ट सेम थे एक्सेप्ट फॉर मैथ्स. मैथ्स में मेरे को 65 थे. बहुत डर लगता है मेरे को मैथ्स का आज भी. और आई टेल यू, मेरे को 7 का 8 का 13 का 14, वो तो आगे की बहुत ऊपर सुपरलेट. मेरे को टेबल्स नहीं आते. क्या प्रॉब्लम हो गई थी हमारे घर में है ना, मैं 7वीं तक फेल होता था. आई एम नॉट लाइंग. मैं 7वीं तक फेल होता था. आई वाज अ डिफरेंट चाइल्ड. मेरी सिस्टर बहुत आगे बढ़ती थी, मेरा भाई बहुत आगे. मेरे को रट्टा ही नहीं मारा जाता था, तो बहुत मारते थे हमको मार मार के पढ़ाते थे. तुम साले नालायक बहुत लकी हो, हमको घिप घिप बजाते थे. हाँ, तक जब हम लेक्चर शुरू करेंगे. यस गुड़िया, तू धुलिया से हो गया क्या? सॉरी, हाँ तेरे को नहीं पूछा सर. नहीं, इसको बोल रहा हूँ, सॉरी. आगे बढ़ रहा हूँ. ये जो ऑनलाइन लाइव देख रहे भाई, इसके बाद में मैंने कुछ नहीं बोला. मैं लगता है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट तक आप सुने होंगे, उसके बाद में मैं कुछ नहीं बोला, मैं रुका था. राइट, तो आगे बढ़े. अभी हियर वी गो. हे हो गया ना लाइव पक्का? काय झालं, काय होतं? अच्छा, नाउ नेक्स्ट ब्रांच अकाउंट. डिफिकल्ट टॉपिक,
डिफिकल्ट टॉपिक है, ब्रांच इज डिफिकल्ट और वास्ट, वास्ट एंड डिफिकल्ट। ये कितनी बार पूछा गया था मैं आपको बता दूं, इट वॉज आस्क्ड आउट ऑफ द 7 एग्जाम्स 5 टाइम्स। एक सेकेंड, डिपार्टमेंटल मैंने कितनी बार बोला था? 6 आउट ऑफ 7। ब्रांच यू राइट डाउन 5 आउट ऑफ 7। branch 5 out of 7. Okay, now let's go on. Profit prior to incorporation in each exam. Next topic, profit prior to incorporation. It was 5 out of 7 exams, 6 out of 7 exams. क्या चल रहा है? 6 out of 7 exams. Profit prior to incorporation. Profit prior to incorporation. ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। कितने टाइम पूछा गया बेटा? 6 out of 7 times and very easy. मतलब इसमें जेन्युइनली आदमी मार्ट चाहिए तो ही ये आदमी लिखकर नहीं आएगा। मतलब 12th में फेल होने के लिए कैसा चाहिए आदमी? मार्ट चाहिए। मतलब तुमको मालूम नहीं कि अभी जो फेल हुए वो मतलब जेन्युइनली मार्ट चाहिए एकदम, तो वैसा ये टॉपिक है, तो इसमें मार्क्स मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यू नो व्हाट इज मार्ट? नो, मूर्ख नहीं, मार्ट रहता है, मार्ट का मजा अपना ढ ढ, हाँ ढ, माट मतलब छाछ। गुड गुड, हाँ हाँ, त्यांच्यासाठी काय? डम्ब। ओके, क्या लिखा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है लिखा? ऑलराइट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। सो बेटा जी कितने मार्क्स का आएगा? 1 2 3 4 5, सो 5 out of 7 exams, 5 out of 7 exams, redemption of preference shares 5 out of 7 exams. Write down very easy topic, redemption of preference shares 5 out of 7. Next, company final account. Company final account है बेटा जी 1 2 3 4 5 6, 6 out of 7 times. Company final account 6 out of 7 times. ऑलराइट, एंड आपको बता दूं ग्रुप 2 इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंपनी फाइनल अकाउंट। ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंट्स, पूरा कंपनी फाइनल अकाउंट। आपको जॉब भी जो लगेगी वो कंपनी में लगने के चांसेस ज्यादा है, राइट? पार्टनरशिप, प्रोप्राइटर ये करने के लिए ठीक है, बट जो पैसा मिलेगा ना, मोटा रकम जो मिलेगा वो किसमें मिलता है? कंपनी में मिलता है। ऑडिट करोगे तो कंपनी में, एमडी बनोगे तो कंपनी के। तो इस टॉपिक को भले ही वो एग्जाम में आए ना आए, ये कर जाना है अच्छे से, क्योंकि ग्रुप 2 में रिलेवेंट है और सीए फाइनल में पूरी तरीके से रिलेवेंट है। एग्रीड? सो कंपनी फाइनल अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोनस शेयर्स, it is asked 4 out of 7 times. bonus shares 5 out of 7 times, 5 मार्क के लिए आया था, 5 out of 7 times. Next topic, can you write down? Redemption of debentures, redemption of debentures. रिडम्पशन कितना लिखा बाबू? अभी बता रहा हूं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इट इज, यू कैन राइट डाउन 1 2 3 4 5 6, 6 out of 7 times, 6 out of 7 times, एंड वेरी इजी टॉपिक। पहले एक जमाने में बहुत टफ हुआ करता था, बट उसके बाद में इसमें चेंजेस किए गए इस टॉपिक में, और अभी तो बहुत इजी हो गया। सो 6 out of 7 times इट वाज आस्क्ड एंड वेरी इजी टॉपिक। कैश फ्लो स्टेटमेंट, वास्ट टॉपिक है, इजी है बट वास्ट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वाज आस्क्ड 4 out of 7 times. Cash flow statement 4 out of 7 times. Cash flow statement 4 out of 7 times. Okay? Single entry, wow, 7 out of 7 times. Single entry 7 out of 7 times. Now last hire purchase, it was asked 4 out of 7 times, 4 out of 7 times. ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस है कि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है? तो एक चीज रूल ध्यान में रख लो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स नहीं, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक है। अभी खुद मिस्टेक करने का, खड्डे में कूदने को, वो खड्डा था सॉरी वापस बाहर, ऐसा नहीं। सो आई होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो आई एम सेइंग यू आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस
और मैं अगर बोल रहा हूं तो आई मीन इट, मैं खाली बुकड़ हवा करने के लिए इधर नहीं आया। पहला इन्वेस्टमेंट टॉपिक इजी है, ओके, इंश्योरेंस क्लेम्स इजी है, देन प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इजी है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इजी है, बोनस शेयर्स इजी है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इजी है, राइट, हायर परचेस भी इजी है। मैंने ऐसे सभी को इजी बोला नहीं, मतलब ये टॉपिक 110% आपको मार्क्स देकर जाएंगे, मतलब देकर जाएंगे। एएस के बारे में मैंने नहीं लिखा है, इजी है, बिकॉज एएस हमको करना ही है कंपलसरी। तो अगर आपको पीएल के हिसाब से प्लानिंग करनी है, क्योंकि मैंने बोला था ये लेक्चर आप वापस देखोगे, सो पीएल के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो इजी टॉपिक प्रायोरिटी नंबर 1 पर करिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी प्रायोरिटी नंबर 1। सो ये जो जो इजी लिखा है दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू डू इट एज अ प्रायोरिटी नंबर 1। देन इसमें से जो 7 आउट ऑफ 7 टाइम्स आए वो ऐसे कौन से टॉपिक है मैं आपको बता दूं। सिंगल एंट्री और इंश्योरेंस क्लेम, बराबर है कि नहीं, ये भी हमको प्रायोरिटी पर करना पड़ेगा, तो उसमें सिंगल एंट्री ऐड हो गया प्रायोरिटी पर। कंपनी फाइनल अकाउंट हमें करना ही करना है, यस और नो। सो राजा बेटा जी, इसके साथ मैं आपको वचन देता हूं कि आपका पास होना तय है, 40 मार्क आने तय है, मैं वचन दे रहा हूं, ऐसा होकर ही रहेगा, ऐसा होएगा। हाँ, बहुत ही नसीब खराब है, पाप किए होंगे तो बात अलग है, बट अभी तक के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ऐसा होना ही है कि आप पास होंगे और ये सारे इजी टॉपिक्स के थ्रू हो जाएंगे। तो बस ध्यान, मेरे क्लास में क्या चीज बताई थी मैंने, स्माइल एंड स्टे हैप्पी, इट इज नॉट टफ, इट्स वास्ट एंड वी आर गोइंग टू मैनेज इट वेल, ठीक है। तो वास्ट चीज को कम करने के लिए मैंने इंडेक्स बताई थी आपको, वो बॉक्सेस बताए थे जिसको भरने का है, और लास्ट में आपको वो मैक्रोज भी दिए जाएंगे जिसके थ्रू आप स्टडी कर देख सकते हो कि सर ने कैसे पढ़ाया था। आशा करता हूं कि बात समझ में आ गई। अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई क्वेरीज होगी तो पूछ लीजिए, तो आई वुड लाइक टू सॉल्व इट। ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट्स, आपकी भी अगर कोई क्वेरीज होगी तो पूछ लीजिए, आई वुड लाइक टू सॉल्व इट। रिकॉर्डेड लेक्चर May 22 के लिए उसमें सारे अपडेट्स है, सारे अपडेट्स है, इंक्लूडिंग मैक्रोज भी डाल दिए जाएंगे। मैक्रोज बनने में अभी कुछ समय लगेगा, कुछ ही बने हैं तो वो डाल दिए जाएंगे, और सारे क्वेश्चंस के नहीं जाएंगे, सिर्फ जितने रिवीजन के लिए आपको करना होगा उसके हिसाब से मैक्रोज डाल दिए जाएंगे। सो नो इश्यूज, और वो कैसे चलाने का इसके बारे में भी पूरी प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन? सर बुक्स मिल चुकी है पर उसमें जुलाई 21 नहीं है। बंदा बहुत पूरा खबर रखता है, स्नेहा कोठारी पूरा चेक कर ली है छोरी कि जुलाई 21 के क्वेश्चंस नहीं है। मैंने जब आज बता रहा था तब मैंने बताया था इस बुक्स के अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा। सो जुलाई 21 के पेपर के क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, क्योंकि वो बुक्स पहले ही प्रिंटिंग हो चुकी होती है, राइट। तो उसके हिसाब से जुलाई 21 के क्वेश्चंस ड्राइव पर अपलोड होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको बता दूं कि अभी आप पेनड्राइव के लेक्चर्स लेते हो मेरे, फॉर दैट मैटर यू ऑल्सो यू अंडरस्टैंड। सो अगर आप पेनड्राइव के लेक्चर्स लेते हो तो पेनड्राइव के लेक्चर्स में लेटेस्ट एग्जाम जो हुई थी उस समय जनवरी 2021 की, सो जैन तक के सारे क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूडेड थे, क्योंकि जुलाई की एग्जाम हुई नहीं थी। अब जुलाई की और उसके आगे के आरटीपी के जितने क्वेश्चंस है वो सारे ड्राइव पर अपलोड हो जाते हैं और वहां से आपको देखने होते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका तो कवर हो ही जाएगा, राइट। जिन बच्चों ने पेनड्राइव लिए उन बच्चों को बता रहा हूं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? व्हाट इज पीएल? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज पीएल? हाँ, प्रिपरेटरी लीव, ओके सर। आई एम धीरज सर स्टूडेंट। नमस्ते बोलना धीरे को, धीरे मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, नमस्ते बोलना। और क्या है? बुक्स कब मिलेगी वो आप एसपीसी में पूछिए। अभी तुम बताओ कोई क्वेरीज है क्या? यार तुम कैसे कमीने लोग हो ना, तुम जब फाउंडेशन में थे कोई इतना धपा धप क्वेरीज डालते थे बे वहां से, सच्ची सच्ची बताओ कौन कौन डालता था? किससे धपा धप क्वेरीज डालते थे? ऐसा मतलब ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, फलाना ढींगड़ा, सब क्लियर करने के बाद में। और अभी इधर चुप क्यों बैठे हुए? कितने इधर भी क्वेरीज है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, सर वेलकम मी प्लीज, आई लव यू। और क्या है? कौन था बे, पर मैंने देखा ही नहीं। शुभम नहीं, कौन तक पता नहीं कौन का आ गया। और कुछ कोई क्वेरी पूछ लो यार। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते? वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं सुनो, टाइम मैनेजमेंट का बताता हूं लॉजिक। बेटा टाइम मैनेजमेंट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, आई विल एक्सप्लेन, आई विल गिव यू कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग। टाइम मैनेजमेंट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो है तो कैसा है मैं उस स्वरूप में बता रहा हूं। एवरीवन हैव गॉट 24 आवर्स। डू यू थिंक वी हैव एवरीवन गॉट 24 आवर्स? सो तुम गरीब हो, रिच हो, पुअर हो, जैसे भी हो, तुम्हारे पास भगवान ने एक चीज समान रखी, वो है 24 घंटे। तो होती है प्रायोरिटीज। होती क्या है प्रायोरिटीज? अगर मैं तुम्हें बेटा ये बोलूं कि तू 8 घंटा पढ़,
बट तेरे को 8 घंटे सफिशिएंट नहीं होते तो मैं मूर्ख हूं तुझे 8 घंटा बोल रहा हूं, क्योंकि उससे सक्सेस गारंटेड नहीं है। तुझे ये देखना होता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी है कि मुझे ये चीज आनी चाहिए। अब आनी चाहिए तो उसमें जान झोंक देगा और कर लेगा। बचपन में याद कर, ये बजाना सीखा था क्या? अच्छा, अभी आता है कि नहीं आता? हाँ, बचपन में ये बजाना सीखा था कि नहीं सीखा था? कितने बच्चों ने खुद से सीखा था, मतलब देखा था किसी को और फिर बजाना सीखा था? फिर इट टुक टाइम। ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट यू डिड होल डे। क्योंकि नहीं आ रहा तक प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं एड़ा था, मेरे को 4 दिन लगे, मैं ऐसे करता था, आता नहीं था। मेरे को मेरे सीनियर्स लोग, मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते थे, अंकल वगैरह, वो आते थे, ऐसा करके दिखा, ऐसा करके दिखा, मैं करने लग जाता था ऐसे ऐसे, आता ही नहीं था ये। बहुत दिन बाद पता चला कि ऐसा। अब जैसे आंख मारना है, ये भी सीखा मेरी। हाँ, सीटी मारना भी एक बहुत कला है। ये देख ऐसे, ये सीखने में बहुत टाइम लगा। आता है तुमको? नहीं आता है, बहुत टाइम लगता है मेरे भाई। कला छोटी मोटी नहीं, आदमी भारी है अपन। इसको टाइम लगता है बॉस। बट जब सीखे थे तब उसको टाइम लगा था। मैं तुम्हें तात्पर्य जो दे रहा हूं बिल्कुल लॉजिकल दे रहा हूं बेटा। प्रायोरिटीज होती है लाइफ में। तो प्रायोरिटीज का मतलब क्या है कि जब आपको ये लगे ना कि मुझे नहीं आ रहा है, तो तुम्हें पता होगा वो चीज, वो तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो अगर आपका दिल वहां पर डाल दोगे ना, तो फिर टाइम का बंदिश नहीं है। तुम अभी फॉर एग्जांपल मैं तेरे को बोल दूंगा कि ओके 2 hours यू कैन डू वीडियो गेम्स, नो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं करोगे। अब जैसे मेरे को पता है मेरे लिए क्या है चीज। मेरे लिए टाइम इज मनी। आर यू अवेयर ऑफ दैट? फॉर मी टाइम इज मनी। हाउ आई टेल यू? सो इफ आई टीच अ बैच, आई एम डेफिनेटली बाउंड टू गेट मनी। क्यों? पता है कि अभी ऐसा होता ही नहीं कि मैंने बैच अनाउंस किया और बच्चे नहीं आएंगे, होता ही नहीं अभी, टचवुड। तो अब सीधा सिंपल है, अगर मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट कर दूं बैच में, आई विल गेट पीपल। बट मेरे को ऐसे कई बार बोला कि सर ये बैच लीजिए, मैंने बोला कि सर अभी नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरी फिजियोथेरेपी है। सो व्हाट इज देयर? प्रायोरिटीज। तो तुम्हारे जीवन में प्रायोरिटीज राइट सेट करो। टाइम आपका बढ़ाया नहीं जा सकता। और एक और बात, तुम्हारी स्पीड है। मैं 7वीं तक फेल होता था। स्कोर चाहिए मिलाकर दे दूंगा। मैथ्स 37। मेरी फेवरेट टीचर थी। फेवरेट समझते हो बॉयज? हाँ, मेरी फेवरेट टीचर थी। तो ज्यादा हंसियारी नहीं, लाइक वो नहीं बोल रहा था मैं। शी यूज्ड टू टीच वेल। सो मैथ्स में आई वांटेड टू स्कोर मोर बट आई कुड नॉट। सो 7th स्टैंडर्ड तक ये बात थी। बट उसके बाद में धीरे धीरे मैंने पिकअप किया। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्पीड होती है। कभी किसी को कंपेयर मत करो खुद के साथ। वो अलग है, आप अलग हो। देखो इसकी हाइट बड़ी है कि छोटी है, मुझे बताओ। ये हाइट दिख रही है इधर से? देख, ये हाइट बड़ी है कि छोटी है? अच्छा, जिनको दिख रहा है, हाँ बड़ी है। हाँ, फिर बिल्डिंग की हाइट और बड़ी है, और फिर हिमालय। तुम समझ रहे हो मेरी बात? अलग अलग लेवल कुछ नहीं होता है, हाइट है। प्लीज डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स। डोंट एग्जैजरेट द थिंग्स फॉर योरसेल्फ कि मुझे नहीं आता है। ऐसा भी मत बोलो कि उसे आता है। तुमने संजय दत्त को देखा है कैसे डांस करता है? देखा संजय दत्त को? हाउ डज ही डांस? संजय दत्त कैसे येड़े की जैसे नाचता है, शर्म आ जाए। मतलब हे घाड़, इससे अच्छा तो मैं नाच लूं साला, मैं हीरो बन जाऊं, ऐसा मैं सोचा करता था। बट स्टिल संजय दत्त फेमस हुआ। कुछ लोग नेपोटिज्म बोलेंगे, बट और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरे जीवन में गलती हुई थी बहुत बड़ी। जब शुरुआत में मैं टीचिंग करियर में आया था ना, तो आई ट्राइड इमिटेटिंग अदर्स। उनके जैसा बनूं। हम नहीं बन सकते। वी कैन नॉट बी अ ओरिजिनल टाइगर। समझ रहे हो क्या? मतलब मैं टाइगर को इमिटेट कर आई कैन नॉट बिकम ओरिजिनल टाइगर। इट्स ओके इफ आई एम ओरिजिनल डोंकी। सो कभी ये करना मत। स्पेशली मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सोलापुर से मैं आया था। अच्छी बात निकली अपने टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर रेटेड चीज हो गई है और अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। तो मैं आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित बात बता रहा हूं। मैं जब सोलापुर से पुणे आया था। सोलापुर से एनीवन? वाह, तो सोलापुर से हो तुम? अरे वाह गुंडी। तुम कहां से हो? कुठे तिकडे? जुड़े सोलापुर। लव यू बेटा। गुड़िया तू? हाँ मालूम है बेटा, 7 रास्ता बहुत भारी जगह है। तो ऐसा डाउन मत कर उसको, बहुत भारी जगह है। हाँ, कॉन्फिडेंटली बोलने का। 7 रास्ता। ओके, नेक्स्ट। आप कहाँ? टेम्बूर नीचे। नमस्ते सर, उधर हुडा खाने के लिए आया था मैं। ओके, सो मैं अभी आपको बताता हूँ कि सोलापुर से जब मैं आया था ना, सो ये जो बंदा दिख रहा है ना, ऐसा सीधा साधारण सा बंदा था। और भी कुछ कमीनेपन थे मेरे में। मैं पेन चोरी ना हो जाए, हमारे सोलापुर की खास बात है। पेन बनियान में लगा के घूमता था मैं। आई स्टिल रिमेंबर इट। सो आई यूज्ड टू पुट इट इन माय बनियान एंड आई यूज्ड टू मूव अराउंड। तो फिर इतना येड़ा था मैं। इधर से कोथरूड जाना होता था मेरे को। तो कोथरूड जाने के बाद में मैं वहां पर खड़ा हो जाता था अपोजिट साइड के बस स्टैंड में। कोथरूड जाना है,
सो अभी कोथरूड से रिटर्न आ रही डेक्कन की तरफ बस, अब तुमको डेक्कन मतलब रिटर्न आने वाली बस, मैं उधर के बस स्टैंड पर खड़ा है और वेट कर रहा है कि कोथरूड से बस कहां पे आएगी, मतलब समझ रहे हो ना तुम, जाने वाली बस इधर से रहेगी, रिटर्न आने वाली, मैं रिटर्न आने वाली बस के वहां पर खड़ा हूं और वेट कर रहा हूं. कैन यू जस्ट इमेजिन, आई एम स्टैंडिंग एज अ फूल देयर फॉर 1.5 आवर, मतलब बस कब आएगी. हाँ, मैं इडियट के जो, और उसको हर बार एकदम शिद्दत से कंडक्टर को पूछता हूं कोथरूड, बोलता नहीं, मैं वापस खड़ा हो जाता हूं. कोथरूड, बोलता नहीं, मैं वापस खड़ा हो जाता. आई मीन आई वाज सच ए डम्ब, सच एन इडियट. बट धीरे धीरे चीजें सीखी मैंने. सो थिंग्स चेंज अराउंड, नथिंग इज परमानेंट हियर, इट्स ओनली प्रायोरिटीज. अगर मैं आपको बताऊं ना, तुम दिल से चाहने लगोगे ना कोई चीज को, तो तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे. राइट? तुम्हारे पास क्या फैसिलिटीज है ना, वो मैटर नहीं करती है. सचिन तेंदुलकर का बेटा, फैसिलिटीज बहुत है, वो मैटर नहीं करता है. पृथ्वी शॉ, शायद फैसिलिटीज नहीं थी, मैटर नहीं करता है. मैटर करता है मेहनत. मेहनत करोगे क्या? मैं तुमको बताता हूं, पीछे रहकर दिखाओ मेरे को. मैं आई वॉज अ डम्ब यार, आई वॉज एन इडियट, आई डिडंट नो सो मेनी थिंग्स. बट हाँ, ये क्लियर था कि प्रायोरिटीज क्लियर थी लाइफ में, क्या करना है ये क्लियर था. और जब तुम उसके पीछे लग जाते हो ना, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप पीछे रह जाओ. तुम बोलते हो कि मेरी प्रायोरिटीज है पढ़ाई भी है, और फिर उससे बातें भी करनी है, फिर उधर घूम के भी आ जाऊं, फिर छुट्टी भी ले लूं. मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे घर की वास्तु शांति थी. मेरे पापा ने बंगलो बनाया था. पापा के लिए बहुत बड़ी चीज होती है बंगलो बनाना. बंगलो बनाया था, मैं वास्तु शांति में गया नहीं. परिवार का हर एक व्यक्ति आया था, हर एक व्यक्ति, मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी टीचिंग थी. सेम चीज विराट कोहली, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद हिम, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट आर प्रायोरिटीज. मे बी आई एम नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज दैट मच, बट यस आई कैन टेल यू विद माई एक्सपीरियंस कि अगर प्रायोरिटीज आपके क्लियर हो ना, सो तब आप ही कर लोगे. और आप ये पूछ सकते हो, मैं कोई चीज फेंक नहीं रहा हूं, आई एम नॉट ब्लफिंग एट ऑल. मतलब विराट कोहली, पापा की डेथ हो जाती है एंड ही प्लेज. इट इज प्रायोरिटीज सर, it is not time management. So you would explain him time management there? No. So what is most important thing to explain to the youngsters and the kids is prioritize your things. You will not get more time, you will only get this much of the time. In that it would be okay if you are slow or fast, but every vehicle is going to reach the destination, be it a cycle, be it a tricycle, be it a rickshaw, be it a bus, be it a train, be it a flight. It's okay, you are going to reach, just that keep moving. प्रायोरिटी है ना, तुझे हिमालय पर जाना है तो कीप मूविंग. तू कैसे जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तू पहुंचेगा वहां पर, और पहुंचना इंपॉर्टेंट है. तो क्या हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे क्या? कंपेयर मत करना. और जिस दिन कंपेयर करोगे तो मुझे याद कर लेना, मैं एकदम येड़ा था. अब मैं वो शब्द नहीं यूज कर सकता, तुम्हारी भाषा में समझ जाओ, मैं वो था, बट वहां से यहां तक पहुंचा हूं मैं. तुम कभी स्वप्निल भाई को पूछ लेना बस. यू आस्क स्वप्निल भाई समटाइम्स, he'll tell you. ठीक है? स्वप्निल भाई से जब से मैं जुड़ा हूं, तुम स्वप्निल भाई को कभी पूछना मैं कैसे कपड़े पहनता था, मैं क्या करता था, क्या हेयर स्टाइल थी मेरी, क्या था, ऑल एकदम अलग ही लेवल का. इट जस्ट द प्रायोरिटीज. दिस इज व्हाट माय आंसर वुड बी टू यू. और कैसे बताओ, सभी के लिए टाइम मैनेजमेंट एक ही हो सकता है क्या? मैं तुमको बताऊं एक बड़ी बात, गर्ल्स के लिए टाइम मैनेजमेंट अलग होगा, बॉयज के लिए अलग होगा. सोचो इस पर, विचार करना, मैं कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूं. टाइम मैनेजमेंट कैन नॉट बी देयर, इट्स प्रायोरिटीज. सो सेट योर प्रायोरिटीज, हो जाएगी चीज. और कोई क्वेरी? आज मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं. अच्छा, एक और चीज थी, क्लास में ये करना अलाउड नहीं है. हाँ, मैं करूं तो मुझे बोल देना, मैं नहीं करेगा और तुमको भी करने नहीं दूंगा. सर क्या दुख है आपकी जिंदगी में, बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, आगे बैठे हुए चश्मे में, आप गुजरात से हो? हाँ. कहां से हो आप? झारखंड से. क्या तकलीफ क्या है जिंदगी में? बस चिल्लो आज ऐसे. कल ही ट्रेन से आए थे क्या, या आज आए? अरे बताओ ना कब आए, बताओ तो सही. हाँ, 4 दिन पहले आए. अच्छा, रहो यार बिंदास, तुम्हारे जैसे ही हम है कि नहीं? मतलब ऐसा मुझे लगा कि एकदम क्या चल रहा है सर, ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है ना भाई, मैं जो बोलता हूं समझ आता है, राइट? हाँ ठीक है. और कोई क्वेरी किसी को? यार बात करो ना यार, मेरे को तुम इस पर टेलीग्राम पर बहुत बातें करते थे मेरे साथ, अभी बात नहीं करते. करो ना कुछ तो बात. सर हाउ टू डू स्टडी विद द जॉब? पहला फोकस रखो जॉब पर, पैसा आएगा
तो अपने आप पढ़ाई हो जाएगी। इसका आंसर है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। बॉस ध्यान रखना है, वो दादागिरी में मत रह जाना। मैं आपको आज बता रहा हूं 90% ऑफ द प्रॉब्लम आज की तारीख में पैसा सॉल्व कर सकता है। 90% प्लस ऑफ योर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विथ मनी टुडे। आई कैन गिव यू इट इन राइटिंग बिकॉज आई हैव सीन बोथ द डेज। मेरी बेटी डे केयर में जाती थी। डे केयर समझते हो आप? सो मेरी बेटी डे केयर में जाती थी जब वो छोटी थी तब। डे केयर नहीं समझते हो? डे केयर मतलब क्या होता है? पाळणा घर माहिती आहे का तुला? ते पण नाही माहिती आहे, बशी घे मग। डे केयर होता है यार, डे केयर होता है। हाँ सो नहीं मालूम इंग्लिश, इतना पढ़ाया नहीं पापा ने। हाँ अरे छोड़ो ना यार, समझ जाना बात को। मतलब वो कहीं बाहर जाती थी एंड वी यूज टू, मी एंड माई वाइफ बोथ सी यूज टू वर्क यू नो टू मीट बोथ द एंड्स। तो बोलने का तात्पर्य क्या कि उस समय प्रायोरिटीज क्लियर थी कि मुझे टीचिंग में रहना है। तो आई कंटिन्यूड इन द टीचिंग। सो इफ एट आई गेट चांस आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंड इन दोज डेज। सो दिस इज द फैक्ट ऑफ माई लाइफ कि ऐसा था। समझ में आ रही बात ध्यान में? तो बिल्कुल भी लाइटली मत लेना करियर को। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि जॉब और स्टडीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले फिनेंशियली थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाओ, फिर पढ़ाई आती है। अब आप मुझे बताओ, आपके घर में खाने पीने के वांदे होंगे, पेट खाली रहेगा, क्या पढ़ाई रहे? आज होती है क्या साउथ अफ्रीका में पढ़ाई इतनी लेवल की? नहीं, पेट भरा हुआ होगा ना तो बाकी की चीज़ें तामझाम दिखते हैं। तो पहला काम जॉब को पूरा जस्टिस करो, उसके बाद में पढ़ाई मैनेज होगी। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है ऑफ कोर्स। और कोई क्वेश्चन तुमको? हाँ बेटा। अगर कुछ गलत मतलब मम्मी पापा गलती से अगर डांट दे, इट्स माय पर्सनल पर्सन, मैं डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो और उस पे से फिर ऐसा लगता है कि मुझे करना ही नहीं है। मतलब एक तो मुझे पता है जो एज है उसमें ये तेरी वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू सन बेटा, आई एम वेरी रियली प्राउड ऑफ यू। कोई अगर हमें डांट दे तो हमें पसंद नहीं आता। हाँ, किसी को नहीं पसंद आता है। अगर आपको डांटते हैं ना आपके माता पिता, तो आपको पसंद आता है क्या? नहीं। बट मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ का सोल्यूशन है, बहुत सोल्यूशन ईजी है। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपके माता पिता को ज़्यादा सीरियसली लो मत। आई मीन आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग। अरे क्या तुम, अरे अरे मेरी बात मुझे कंप्लीट तो करें, तो पहले हंस रहे हो यार। चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूं, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। आई विल प्रूव यू, आई विल प्रूव यू, आई विल प्रूव यू। और मेरे को पूरी बात कंप्लीट नहीं करनी थी तुमने, ठीक है ना? तो मैं लेट मी कंप्लीट यू दिस, ओके? आई हैव गॉट लेस टाइम। सो मैं बोल रहा हूं माता पिता को सीरियसली। बचपन में तुम्हारे माता पिता बोलते थे चॉकलेट मत खा, तुम क्या करते थे? तुम खाना चॉकलेट खाते? कमी नहीं, इधर पड़ता था मैं नीचे रोड पर, मेरे चाहिए, मैं ऐसा किया है। मतलब माँ ऐसे शर्म के मारे, ये ऐसा कैसा बेटा है यार मेरा, माँ मेरे कपड़े गंदे हो रहे, कुछ लेना देना, बड़ा ऐसे पसर जाओ ऐसे। तुम नहीं किए कभी रास्ते पे? रास्ते पर किए हो कि नहीं किए हो? भाई मैंने तो जिंदगी जी है, मैं तो रास्ते, मतलब एक बार मैं किस लिए कर दिया होगा तुम्हें मालूम? मेरे को मम्मी पैदल चलाते चलाते लेके जा रही, मैं बोला नहीं मैं रिक्शा में जाऊंगा, नहीं लेके जा। तो एक रिक्शा में एक टांग डाल दी मैंने, मेरे माँ ऐसे ही खींच के लेके जा रही है मेरे को। हुआ है ऐसा, और आई स्वेयर ऐसा हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आई डिड नॉट टेक देम वेरी सीरियसली फ्रॉम द बिगिनिंग। सो व्हेन आई से सीरियसली, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो ऐसा एक किस्सा हुआ था, सिद्धार्था, डू यू नो हु इज सिद्धार्था? नहीं। सो सिद्धार्था मतलब गौतम बुद्ध, उनका नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्था की मम्मा को भी ऐसा टेंशन था कि मेरा बेटा क्या करेगा, ये क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं पढ़ता है, ये क्यों नहीं काम करता है, व्हाई इज ही डूइंग ऑल दिस थिंग? नहीं, ही डिड वॉट एवर ही वॉन्टेड। सिमिलरली अगर आप ऐसे केसेस बहुत सारे देखोगे, नरेंद्र मोदी की जब भी मूवी आई थी उसके अंदर भी एक ऐसा सीन दिखाया गया है कि जिसके अंदर वो घर छोड़ के चले जाते हैं, राइट? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जीवन में लक्ष्य अच्छा रखो जो आपके माता पिता के हिसाब से हो। क्या होता है ना कि माता पिता के एज गैप की वजह से कई सारी चीजें आपकी समझ नहीं पाते हैं, उनके मन में कुछ नहीं होता है। आज मेरी मम्मी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, मेरे पापा भी ज्यादा एजुकेटेड, वो मेरी बातें नहीं समझ पाते हैं, कई सारी बातें नहीं समझ पाते। बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो जैसे बोलूँ वैसे ही करूँ। अगर तुम उनको खुश रखने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा वो, कि उनके जैसे ही करोगे। बट एट द सेम टाइम माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट इत्तू सा भी कम नहीं होना चाहिए, इत्तू सा भी कम नहीं होना चाहिए। तो मेरे टीचिंग करियर के बारे में मेरे माता पिता खिलाफ थे। हमारे मारवाड़ी समाज में कोई मारवाड़ी यहाँ पर?
वाह। सो मारवाड़ी कोई माहेश्वरी उसके अंदर? अच्छा, ये भी बोल। हमारे मारवाड़ी माहेश्वरी समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हारे इसमें है कि नहीं मुझे नहीं पता। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बच्चा सीए हो गया मतलब शादी कर दो, और पढ़ाई क्यों करने का? शादी के लिए। सो तुम मेरे मुंह से बहुत बार ऐसे डायलॉग सुन गए, शादी कैसी होगी नालायक तेरी, ऐसे सुनोगे तुम मेरे, क्योंकि इधर एकदम ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में शादी है। मतलब वो नहीं किया तो जिंदगी झंड है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है शादी। समझ में आ रही है तुझे? तो वो मेरे को बोल रहे थे कि भाई तू टीचिंग करियर में मत जा। मैं बोला क्यों? तो बोले तेरी शादी कैसे होगी, कौन लड़की देगा तेरे को? उनको पता नहीं मैं क्या कांड कर रहा हूं पीछे, बट ठीक है। सो आई हैड लव मैरिज, ओके। सो उनको टेंशन था कि हमारे बेटे की शादी कैसे होगी, क्या होगा क्या नहीं, ऐसे। ठीक है, मैं सुना करता था उनकी बातें, ठीक है। सो अब बोलने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं मेरे माता पिता की बात सुन लेता और अगर जॉब कर लेता, तो आज मैं तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मेरे कुछ जिगरी दोस्त आज जॉब से खुश नहीं है। और किसी समय में हम दोनों सेम हुआ करते थे, हम दोनों सेम बातें किया करते थे। उसको कुछ और करना था, मुझे कुछ और करना था। उसने उसके माता पिता के बोलने के ऊपर कैंपस इंटरव्यू अटेंड कर लिया, वो सिलेक्ट हो गया और वो आगे चला गया। उस समय उसका पे पैकेज बहुत अच्छा था एंड ही कंटिन्यूड फर्दर। आज उसके वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, पे पैकेज कम है, ग्रोथ कम हो गई है। और मेरे को माता पिता ने बोला तो जाके बैठ के तो आ कैंपस इंटरव्यू। मैं कैंपस इंटरव्यू में भी नहीं बैठा ICAI के, क्लियर होने के बावजूद। मैंने बोला जब जाना ही नहीं है और उधर कोई कंपनी है ही नहीं टीचिंग प्रोफाइल में, तो मुझे जाना नहीं तो मैं जाऊं क्यों? और मैं नहीं गया। धीरे धीरे मेरी प्रोग्रेस शुरू हुई और आज यहां पर हूं मैं। तो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि माता पिता को सीरियसली लो, रिस्पेक्ट में। एट द एंड ऑफ द डे करियर तो आपको ही बनाना है। मैं ग्राफोलॉजी सीखता हूं और सिखाता भी हूं। तो मुझे एक स्टोरी बताई थी, पुराने जमाने की बात है, जब कभी कोई व्यक्ति बोलता है कि पापा, आज के कितने साल पहले की बात, 50-60 साल पुरानी बात, राइट। अगर कोई बोलेगा पापा मुझे जादूगर बनने का है, मतलब उसके पापा क्या करते थे, आई टेल यू। उसके पापा कैंप एरिया में, इधर कैंप एरिया है, उधर ये नहीं रहती क्या ड्रेसेस, अलग अलग ड्रेसेस, वो लेकर बेचा करते थे। ऐसे लकड़ी लेकर, उसके अंदर वो नहीं रहता कैसा, वो लेकर बेचा करते थे। अगर कोई पुणे में, तो कैंप में ऐसे ड्रेसेस बिकती थी पुराने, तो ऐसे ड्रेसेस बेचा करते। तो एक दिन वो बोला कि पापा मेरे को जादूगर बनने का है। पापा ने बहुत धोया उसको, आई टेल यू, बहुत धोया, बहुत मारा उसको। एंड वन फाइन डे दैट पर्सन सेज मी कि आई फॉलोड व्हाट माय दिल और माय हार्ट सेड, एंड टुडे माय इनकम ऑफ 1 month इज इक्वल टू देयर एंटायर इनकम ऑफ देयर लाइफ। सो फॉर द पेरेंट्स आई टेल यू, यू शुड स्पीक वेरी पोलाइटली, यू शुड हैव कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर देम। इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसा बोले वैसा ही होगी चीजें। आपको आपके लेवल पर आपके हिसाब से चीजें करनी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लाइफ के बारे में हर चीज नहीं जानते। तो मैं पूरी विनम्रता के साथ बोल रहा हूं, मैं कहीं नहीं बोल रहा हूं कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करें। मैं खुद मेरे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और हमेशा कोशिश करता हूं कि हर चीज उनको वो दूं जो मैं कर सकता हूं उनके लिए। हालांकि कर ही क्या सकता हूं, वो बस बोलने का तात्पर्य समझ रहे हो आप। बट ऐसी कई, हाँ, और एक बात, आज मेरे पिताजी को बहुत गर्व होता है मुझ पर, जब उनको कोई फोन करके बोलता है ना कि एडमिशन फुल हो गया, आप एडमिशन करा देंगे क्या प्लीज, आप बात करिए ना आपके बेटे के साथ में, या हमारे बेटे को गाइडेंस चाहिए। सो माय फादर फील्स रियली वेरी प्राउड, बट आई हैव सीन टीयर्स आल्सो इन माय फादर्स आईज व्हेन ही सेड कि मेरा बेटा सुन नहीं रहा है, मैं उसको बोल रहा हूं उधर मत जा, ये टीचिंग में मत जा, यू गो फॉर एन जॉब। मैंने आंखों में पानी भी देखा है उनके। सो समझ में आ रही, चीजें परिवर्तन होती है। आपका दिल साफ रखो और अच्छे से काम करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एक्सपीरियंस से बता रहा है। और कोई क्वेरी? आई होप यू गॉट योर आंसर। तो मैंने जो बोला था वो बिल्कुल एकदम कॉग्निजेंस लेकर बोला, डोंट टेक देम सीरियसली, होता है उनकी चीज अलग रहती है यार। हाँ, और कुछ? ओके, अभी मेरे को एक लास्ट काम करने का है, उतना कर फिर हम वाइंड अप कर देंगे। मुझे जल्दी से पता करना है कौन कहां से है। हाँ गुंडी, तू तो है बारामती नहीं रे, तू धुळेची है। हाँ, तू सांग बड़ा। बेलगाम से हो, नमस्ते, आपका स्वागत है। हाँ बेटा, पिरंगुट, वाओ, बहुत ब्यूटीफुल जगह। हाँ, MP से हो आप, ओके। आप गुड़िया? हाँ, परली, पुणे नहीं, पुणे बोल, पुणे। हाँ पिल्या, पुणे। हाँ बेटा, कोल्हापूरची तू? हाँ, जलगांव से आप? हाँ, संगमनेर, ओके, पुणे, वेरी गुड। नगर, गोंदिया, हाँ, ओके। छिंदवाड़ा बोलते हैं ना, छिंदवाड़ा, ओके। हाँ बेटा, पंजाब की छोरी। हाँ, देहरादून, वाह, देहरादून को उसको जानती है क्या? कोई तो एक गुंडी थी वहां पर, हाँ, क्या मालूम। हाँ छोरी, दिल्ली से, वाह, गोंदिया। हाँ बेटा, कुछ कह रही थी आप? सांगलीतनं पण आहे आणि दिल्लीतनं पण आहे, असं कसं बाळा? हां, मग बरं आहे ना। हां, लातूर, नांदेड। हाँ गुड़िया,
मनसर कहाँ आता है बेटा? मनसर म्हणती है तू? हाँ क्या? हाँ पुणे. हाँ बड़ा नगर से. हाँ पिल्लू जबलपुर. ओके जबलपुर. हाँ धुळे. यस बेटा. सोलापूर. हाँ पुणे. ओके अकोला. यस गुंडी. इच्छी की है तू? हाँ पिल्लू पुणे. ओके सो महाराष्ट्र का और हो गया, जबलपुर हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया, हाँ कर्नाटका हो गया. हाँ और कोई? कौन सा? हाँ सांगली म्हणली ना तू? सांगली. हाँ हाँ बड़ा पुणे. हाँ पुण्याचा. वेरी गुड. गोरखपुर जहाँ पर गीता प्रेस है और जहाँ से हमारे ये है सीएम योगी साहब. ओके गुलबर्गा से आप. स्वागत है. हाँ बेलगाम स्वागत है. जालना. सतना एमपी. ओके आगरा उत्तर प्रदेश. हाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश. हाँ प्रयागराज ये तो इलाहाबाद. हाँ मतलब अपने. हाँ राजा वो बोलो. गोकाक. ओके ये राजस्थान से है, दुबई से है. बशीगण गांव पर फिर. हाँ बोल भाई. गुलबर्गा कर्नाटका. हाँ हैदराबाद. यस. नोएडा. आगरा. बहुत घूमे होंगे ना रे आगरा में? 2 लोग हो गए ना आगरा के? बहुत बहुत घूमते हो क्या उधर? बहुत मतलब ताजमहल ही देखते रहते हो? घर के पीछे ही है. हाँ बेटा बारामती. हाँ पण बारामती. अच्छा तुम्हीच होते ना बारामतीच्या मागच्या वेळेस पण. हाँ पुणे. हाँ वाशिम ये मुंबई के पास है. हाँ विदर्भ के पास में भी. हाँ हाँ परभणी. यस चाळीसगाव. यस आई नो इट. मुळशी. लव यू बेटा. हाँ पुणे. हाँ पुणे. हाँ कोथरूड. लव यू ब्रो. हाँ झारखंड. हाँ नांदेड. यस बेटा. धुळे. धुळे पुणे झारखंड. हाँ बाबू पुणे सिंहगड रोड. हाँ बिल्लुडे बोल. अरे हाँ आला लक्षात आता. इंडिया इकडे काय चकदे चालू आहे का? और तुझे क्या लगा बहुत अच्छी हीरोइन है तू? ये सरदार बहुत खुश होगा. इडियट. कल. हाँ दादा नांदेड़ के हो आप? हाँ पाली से हो आप? हाँ प्रभु. हाँ पुणे. यस प्रभु. सोलापुर. लव यू. हाँ इच्छी. हाँ कटनी एमपी. ओके कहाँ से सर? न्यू दिल्ली. ओके कहाँ पे? ओके अंबिकापुर. ओके यस बड़ी. जलगांव. हाँ ओके हापूस आंबा आया एक. यस बीड से. परभणी. सोलापुर. यस अभी मेरी बात सुनो. कोई एक दूसरे को कम मत करना, ऊपर मत करना. प्रेम से रहो, अच्छे से बात करो. और कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन टॉक टू मी, वेदर इट इज़ फूड प्रॉब्लम और एनीथिंग, लेट मी नो. कुछ भी इशू रहे. जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, वॉशरूम को साफ रखेंगे. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. ये प्रॉब्लम आती है बाद में. ये प्रॉब्लम आती है. अरे अरे आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल. दीज आर द प्रॉब्लम्स विच कम एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. बी योरसेल्फ, बी वेरी हाइजीनिक. गंदी तरीके से मत रहना. राइट और बिना नहाए धोने प्लीज मेरे क्लास में मत आना. राइट सो आई लव्ड एवरी बिट ऑफ द सेशन. बहुत दिन बाद मैं आप सभी लोगों से मिला. सो थैंक यू सो मच. और कल से हम हमारा सिलेबस शुरू करेंगे. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. यस इधर से कुछ करना है मुझे. बुक्स कब मिलेगी? कल मेरे हिसाब से क्लास में दिलवा दूंगा मैं आपको. चलेगा? ए नलाई को बाय बोलो रे तुम भी. पेंड्राइव को बाय. यूरोप से आए. देखो इधर लोग कहां कहां से आए. बहुत बढ़िया.